पता ही नहीं लगेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 1-1.5 सालों में मैंने उनसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सीखा। सीखने की भूख होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको समझ देता हूँ। आज आपको ये जान के बड़ा कई बार लोग पूछते हैं मनोज जी, कई लोग इस बिजनेस में बड़ा एक्साइटेड होकर आते हैं और फिर ऐसे गायब हो लेते हैं। जानना चाहिए क्यों होते हैं? आप हमको एक बात बताइए, पानी पीने का मजा कितना है ये कौन व्यक्ति बता सकता है? जिसको जितनी ज्यादा प्यास लगी हुई है, जितनी ज्यादा प्यास लगी हुई है, पानी पी के उसको इतना आनंद आएगा। हमारा ये बात। अब कोई आदमी आया, उसको इस बिजनेस की बहुत प्यास थी कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, फैमिली की लाइफ अच्छी करनी है, एक अच्छा फ्यूचर बनाना है, लोगों की लाइफ में चेंज लाना है। उसकी प्यास इतनी सॉलिड थी कि उसको इसको पी के खूब मजा आया। अब उसको देखा आदमी कोई दूसरा, यार कि कौन सा पानी पी लिया, इसको इतना मजा आ रहा है, चलो हम भी पी के ट्राई करते हैं। सही बात है। वो भी यहाँ आया, पिया, लेकिन उसको मजा नहीं आया क्योंकि उसको पास प्यास लगी भी नहीं थी। वो लोभ के कारण आया, यार इसको पी के इतना मजा आया, चलो हम भी ट्राई करते हैं। लालच से आया। ठीक है, तो एक आदमी लालच से पानी पिया और एक आदमी प्यास के कारण पिया। क्लियर हो बात? तो जो लोग इस बिजनेस में लोभ के कारण से आते हैं उनको टिकना मुश्किल हो जाता है। अपनी प्यास को जो भूल लेते हैं इस बिजनेस में या दुनिया के हर फील्ड में, कोई इंसान उतना ही सफर तय करता है जितना उसकी प्यास है, उस प्यास की तड़प है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जैसे जैसे आप एजुकेशन प्रोसेस में कोई रहता है, अगर आया किसी भी कारण से, अगर इसमें रहने का, तो वो अपनी लाइफ का पर्पस कैच करता है। एक बार पर्पस कैच कर गया तो ना तो ये डेमो दिखाने में हेजिटेशन है, कुछ भी करने में प्रॉब्लम नहीं है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे लाइफ में सीखने की प्यास है। मैं जब सीखता हूँ लाइफ को लेकर के तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बाकी फाइनेंशियली अपना सब काम कर लिए, मैंने अपना कर लिया। फाइनेंस में मुझे कोई 10,000 के होटल में रख दीजिए, 1,000 रुपए के होटल में रख दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वहां बैठ करके 1 घंटा लाइफ की बात हो तो मुझे बहुत सुख मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये मैं अपने टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। अगर बढ़िया जिंदगी जीनी है, लाइफ के पर्पस पे काम करना है, तो पहले फाइनेंस का प्रेशर खत्म कीजिए। जब तक कि पैसे का बवाल जिंदगी से मिटेगा नहीं, तब तक जिंदगी की बात नहीं कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि मनोज जी आप लाइफ की इतनी बात क्यों करते हैं? मैं कहता हूँ करूँ क्या, अब पैसों वाला टेंशन खत्म हो गया है तो करें। समझ में आ रही है बात? टेंशन का मतलब कि हाँ, जो लाइफ के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंस को लेकर, वो काफी कुछ कवर कर लिया है, हो गया है। ठीक है, लगता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक हेल्दी इनकम हस्बैंड वाइफ जितना हाईटेक बीटेक एमटेक करके कमाएंगे उतनी इस बिजनेस से आती है, अब आएगी, वो बड़ी शांति देता है। ठीक है, तो आज मैं इसके लिए उस गेस्ट स्पीकर को बुलाऊंगा आपको। वो हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन में ही है, इस बिजनेस को भी बड़े पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हैं, 12% पे है, इसलिए उस प्रोफेशन के साथ साथ उनको इस बिजनेस की भी गहरी समझ है। और इस बिजनेस में सारे नेटवर्क बनाने को लेकर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, ठीक है, अपने ऊपर क्या हमको क्या करना चाहिए, अपनी एनर्जी को हम कैसे रियलाइज करें, सब कुछ पे वो बात करें। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, इसलिए आज मेरे दोनों बच्चे भी आए हैं। ठीक है, मैंने उनका कई वर्कशॉप अटेंड किया है, तो काफी कुछ आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तैयार है सीखने के लिए? बुलाया जाए उनको? तो हेल्प मी वेलकम वेद प्रकाश ऑन स्टेज। आज कितनी भी देर बात करेंगे, सब कुछ भूल जाइए, पूरे ब्रेन के साइंस को समझिए। क्यों हमको भारी लगता है, क्यों मुश्किल लगता है, क्यों हेजिटेशन होता है, सारी चीजें समझ में आएगी धीरे धीरे। वेद जी भी बहुत एक्साइटेड है। ठीक है, सीखने की कोई सीमा नहीं है, ये बिजनेस सीख के सिखाने का है। तभी नेटवर्क बड़ा होगा। तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूं और लास्ट में एक चीज बताता हूं जो भी वेद जी से मैंने सीखा था रिसेंटली 1-2 दिन पहले डिस्कशन में सीखा था। आम लोग जो होते हैं ना, वो दूसरे के बिहेवियर से अपना एक्शन बनाते हैं। जो उसके थोड़ा ऊपर होते हैं, अपग्रेडेड लोग होते हैं, वो बिहेवियर के बजाय लोगों का इंटेंशन से अपना एक्शन बनाते हैं। और जो उसके ऊपर भी लोग होते हैं, वो लोगों के कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से ऑपरेशन करते हैं। ये बहुत डीप की बातें हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप 1.5 घंटा बिल्कुल फोकस हो जाइए, जो भी चीजें होने वाली हैं, और ध्यान से इनकी सारी चीजों को समझिए और अपने बिजनेस को बुलंदी पर ले जाइए। आज आपको काफी हेल्प मिलेगी।
थैंक यू सर। शाम के 5:30 बज गए, लेकिन कितने लोग ऐसा मान सकते हैं कि अभी मॉर्निंग हुई है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक सेकंड, अभी माइक ऑफ है, जरा आप लोग शांत रहिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पता है दीपक जी हमेशा कहते हैं कि अगर इस बिजनेस में कोई एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए तो होनी चाहिए जोश। अगर वो है तो आप बिजनेस कर जाएंगे और वो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। पता है जब आप जोश के साथ बात करते हैं तो आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपकी बॉडी, आपका माइंड पूरा आपको सपोर्ट करता है, आपके चेहरे पे नजर आता है। एक बार एक बस में ट्रैवल करते समय कुछ लोग मेरे साथ बैठे हुए थे, तो ऐसे बात में मेरे मुंह से निकल गया, जो लोग सफल होते हैं उनकी आंखों में एक चमक होती है। तो बोले कि ऐसा क्या है? मैंने कहा कभी भी जब वो बात करते हैं तो आप उनके चेहरे से आप बता सकते हैं कि वो वाकई में सफल इंसान है, सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या वो बस अपनी जिंदगी में यूं ही बुझे हुए बैठे हुए हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले एक चीज है, एक खलील जिब्रान का एक बहुत ही बढ़िया थॉट है, एक बहुत ही अच्छी लाइन उनकी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं आइदर वी ग्रो और वी डिके, या तो हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और या तो हम सड़ते हैं। या तो हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं या तो हम सड़ते हैं। अगर कोई बोले नहीं मैं तो जैसा कल था वैसा आज ही हूं, तो पता है कल से आज तक के बीच में आपने 24 घंटे गवा लिए। उस 24 घंटे को आप दोबारा अपनी जिंदगी में लेके आ सकते हैं क्या? नहीं। तो पता है आज जो भी बातें होंगी, क्योंकि मैंने कुछ नोट्स बनाए थे पिछले कुछ दिनों में कि क्या वाकई में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो एमवे बिजनेस करते हुए लोग फेस करते हैं, कहां पे अटक जाते हैं, क्या प्रोडक्ट में कोई चैलेंज है आज के टाइम? अच्छा क्या है, मेरे साथ बात करेंगे, मेरी आवाज आ रही है हर कोने तक? ठीक है, मेरे साथ बात करेंगे ना तो थोड़ा यस नो करेंगे, क्योंकि क्या है जब आप बोलते हैं तो आपका माइंड तैयार हो जाता है सुनने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये एक्सचेंज का प्रोसेस है। जब हम बोल रहे हैं आप भी बोलेंगे, मेरा हम और मैं दोनों चलेगा, यहाँ का और दिल्ली दोनों का असर आ गया है। तो कुछ चीजें मैंने बनाई ये सोच के कि क्या चीजें हैं जो एक इंसान को रोक रही हैं एमवे बिजनेस में आगे बढ़ने से। कई बार ऐसा होता है लोग किसी पिन पे पर्टिकुलर रुके रहते हैं बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें पता है सब कुछ। ये बताइए किसको नहीं पता है, या मेरे ख्याल से मैं ये पूछना ज्यादा अच्छा रहेगा, कितने लोग मानते हैं कि एमवे बिजनेस करें तो लाइफ अच्छी हो जाएगी? अच्छा, और कितने लोग वाकई में एमवे बिजनेस उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए? उन्हें मालूम है कि कैसे करना चाहिए लेकिन उतने अच्छे से कर रहे हैं। कुछ हाथ है, पता है क्या कौन रोक रहा है आपको? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु स्टॉप्स यू? कौन रोकता है आपको? कभी सोचा है आपने इस बारे में कि अगर आपको पता है कि आपको ये करना चाहिए, ये आपको क्लियर है, हर किसी को पता है आज के टाइम में, और ये भी पता है कि कैसे करना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, सबको पता है कि डेमो किट हमें बनानी है, जाके प्लान दिखाना है, प्लान कैसे दिखाते हैं, उसके कमीशन कैलकुलेशन सब कुछ आपको पता है या नहीं पता है? जो बहुत ब्रांड न्यू अभी 3 महीने के अंदर के आए हैं वो भी अपने अपलाइन के टच में रह के ये सारी चीजें समझ चुके हैं कि कैसे होता है काम। लेकिन फिर भी अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या रोक रहा है? कभी सोचा है आपने? आज मैं उस टॉपिक पे बात करता हूं आपसे। सबसे पहले बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, करीब 7 पॉइंट हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा, जिसमें पहला पॉइंट है वो है आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट। सबसे ज्यादा अगर आपको कोई रोकता है आगे बढ़ने से, तो पता है कौन रोकता है? आपके अंदर का एक इंसान आपको रोकता है। जब कभी ऐसा होता है कि आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, अंदर से एक आवाज आती है अरे यार छोड़ो, पता नहीं मना कर देगा तो। होता है या नहीं होता है? स्पेशली नए लोगों से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि लीडर्स की ये जो चीजें हैं ना, वो इनर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुका है, बल्कि अंदर से आवाज आती है चलो यार क्या पता प्लेटिनम चला जाए। लेकिन कई बार नए लोगों के साथ आता है, प्रोडक्ट डेमो दिखाते समय कई बार आता है कि अरे यार दिखा रहे हैं, पता नहीं सेल्समैन तो नहीं समझ लेगा। होता है? मालूम ये सब क्यों होता है? हमारे अंदर हम एक इंसान नजर आते हैं लेकिन हम एक इंसान होते नहीं हैं। हमारे अंदर बहुत सारे इंसान एक साथ रहते हैं। एक कहता है ये कर सकते हो यार कर लो, दूसरा कहता है अरे यार मत करो। और आपको एक मजेदार बात बताएं, जो मना कर रहा है उसका भी इंटेंशन नेगेटिव नहीं है, उसका भी पॉजिटिव इंटेंशन है। और हम क्या करते हैं, जबरदस्ती हमेशा उस आवाज को दबाते रहते हैं। कभी अकेले खुद से बैठ के क्वेश्चन पूछ के देखिएगा कि अगर मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं नहीं कर रहा हूं तो क्यों नहीं कर रहा हूं, कौन रोक रहा है मुझे? आपके अंदर का वो इंसान जो आपको रोकता है, मालूम है उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इंटेंशन है। और कभी आप अपने अंदर बैठ के बात करेगा अपने आप से तो आपको पता चलेगा क्या है। वो बताएगा मैं आपको इसलिए रोकता हूं आगे बढ़ने से कि कहीं आपको कोई ना बोल दे, कहीं आपको कोई मना ना कर दे। क्योंकि अगर मना करेगा तो क्या होगा, सेल्फ इमेज पे चोट लगेगी ना, ईगो हर्ट होगा ना। कभी कभी देखा है कुछ लोगों को बहुत छोटी सी बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है। अगर वो आपके साथ किसी पार्टी में गए और आपने उनके पहले बिस्किट उठा लिया और उनसे नहीं पूछा
तो हो सकता है कि शाम तक उनका चेहरा अजीब सा बन जाए, उन्हें लगे ये आदमी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है। होता है कई बार ऐसा। या आप किसी के सामने से गुजरे, बाई चांस आप अपना मोबाइल देख रहे थे लेकिन आपने उसको नमस्ते नहीं की या हाय हेलो नहीं किया, और अगली बार उसको लगता है कि आप तो मतलब मुझे को समझते ही नहीं है, मेरे सामने से गुजर जाते देखते हैं। मालूम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग हर्ट हो रहे हैं एक्चुअली उनकी सेल्फ इमेज, वो खुद को जो समझ रहे हैं वो बहुत छोटी सी है। अगर सोचिए अगर आपकी स्किन बहुत पतली हो जाए और कोई छोटी सी चीज भी छू जाए तो दर्द होगा या नहीं होगा? इसी तरीके से उनकी जो सेल्फ इमेज है वो इतनी छोटी है कि हर छोटी चीज उनको लगता है कि कहीं उसे कुचल ना दे, कहीं उसे खत्म ना कर दे। और आपके अंदर का वो इंसान जो आपको रोकता है, मालूम है उसका पॉजिटिव इंटेंशन है, वो कहता है कि सेल्फ इमेज को बचा के रखो, इतनी छोटी सी तो वैसे ही है। और अगर बाई चांस किसी ने कुछ ज्यादा पिंच उठा दिया तो क्या हो? पता है क्या करना है वहां पे? वो आपको जो रोक रहा है वो इंसान, कभी आप अपने अंदर से पूछिए कि अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको करना चाहता हूं और नहीं करने का भी मन मेरे अंदर से ही आ रहा है तो कैसे सही होंगी ये चीजें? पता है आपके अंदर से आप जवाब आ सकता है। अभी हो सकता है तुमको बिजनेस पे इतना फेथ नहीं हो, ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करो, ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिलो। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ये जवाब बाहर के लोगों से लेते रहते हैं। कभी हमें ऑफलाइन बता देता है, कभी हमें सीडी बता देती है, कभी हम खुद के अंदर के इंसान को जवाब देते ही नहीं। कभी खुद के अंदर के इंसान को जवाब देके देखिए, उससे सवाल पूछ के देखिए, वो आपको बताएगा यार अभी तुम बिजनेस एमबीए बिजनेस की बात करने जा रहे हो लोगों से, अभी तो तुमको खुद ही फेथ नहीं है कि सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। तो क्या करने की जरूरत है? ज्यादा सफल लोगों से मिलने की जरूरत है। हो सकता है वो आपको बताए कि अरे यार तुमको लोग ना बोल देते हैं तो कितना बुरा लगता है, तुम 2-4 दिन तो डिप्रेशन में रहते हो सकता है कि वो आपको बता रहा है कि ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत है, सेल्फ इमेज को बूस्ट अप करने की जरूरत है। किताबें ऐसी चीज है, मालूम है जब आप किताब पढ़ते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, हर किताब, ये बात ध्यान से सुनिएगा और याद रख लीजिएगा अपनी लाइफ में, जब भी आपको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताब पढ़ते हैं तो आपकी वैल्यू डबल हो जाती है। आपकी वैल्यू क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। अगर आज आपकी वैल्यू x है तो कल 2x हो जाएगी। अगर आप इनकम वाइज कहें, अगर आज आप 1000 रुपए एक आवर चार्ज करते हैं किसी को तो कल आपकी वैल्यू 2000 रुपए हो जाएगी। लेकिन कब? जब उस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताब को आप वाकई में पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़ रहे हैं, सिर्फ अपलाइन को बताने के लिए नहीं कि सर आज पेज नंबर 55 तक पढ़ लिया, ऐसा नहीं। और पता है क्या है जो आपको रोक रहा है? कभी भी आप देखिए, हमेशा उसके पॉजिटिव इंटेंशन की तरफ ध्यान दीजिए। क्या पॉजिटिव इंटेंशन है? क्या अच्छा चाहता है ये मेरा? वो चाहता है कि आपकी बेइज्जती ना हो, वो चाहता है आपको प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज हो ताकि जब कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आप उसका सही तरीके से जवाब दे सकें। सोचिए ना, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने अभी यूज नहीं किया और आप किसी के पास लेके पहुंच जाते हैं उसको बताने के लिए, और उसने 2-4 सवाल पूछ दिए, फिर क्या होगा आपका? और फिर क्या होगा? अगली बार आप उस प्रोडक्ट को लेके किसी के पास जाने की हिम्मत करेंगे? आपको कोई एक इंसान रोक रहा है, और वो क्यों रोक रहा है? वो कह रहा है पहले भी इंसल्ट हुई थी। सिर्फ इतना सोचने की जरूरत है वो क्यों हुई थी और उसको सॉल्व कैसे करें। हम क्या करते हैं? हम तुरंत अपलाइन के पास पहुंच जाते हैं। कई बार सर पता है प्रोडक्ट जो है ना सर, ये सब प्रोडक्ट कहाँ कोई लेता है, लोगों से बात करो तो लोग मना कर देते हैं। और फिर अपलाइन परेशान, अपलाइन सोचता है कि आपके लिए क्या करें, फिर वो कहते हैं चलो हम चल के डेमो दिखा देते हैं, हम बात करते हैं। अंतर क्या है अपलाइन और आपके में? सेम प्रोडक्ट है, सेम इंफॉर्मेशन, सेम लिटरेचर उन्होंने भी पढ़ा है, लेकिन डिफरेंस इस बात का है कि उन्होंने उस लिटरेचर को इतनी बार पढ़ा है कि उसके अंदर का जो इंसान है उसको विश्वास हो गया है कि तुम जाओगे तो जवाब हाँ में होगा, ना में नहीं होगा। अगर वो तुम्हें बेइज्जती ना करे तो एप्रिशिएट तो जरूर करेगा। इस तरीके से आपके अंदर से चीजें चेंज होना शुरू होती हैं, अपने अंदर काम करना शुरू करें। इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप उसकी जितनी जानकारी ले लें बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ध्यान रखिए आपकी सेल्फ इमेज के कारण लोग आपके साथ अटैच होते हैं। कितने लोग हैं जो लीडर्स हैं इसमें 5 साल से बिजनेस बिल्ड करते हैं? कुछ लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर अगर कोई ना बोलता है किसी प्रोडक्ट के लिए तो क्या आपको बुरा लगता है? नहीं लगता। अच्छा कितने नए लोग हैं ईमानदारी से अभी नया बिजनेस करना शुरू किया 4-5 कोई ना बोलता है तो अगली बार किसी को प्लान दिखाने जाने में डर लगता है या नहीं लगता? लगता है, कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता। ध्यान रखिए सिर्फ जो अंतर है ना वो फेथ का है। कहते हैं फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। एक आदमी के पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, आपको मालूम है एमपे के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हमसे कई गुना ज्यादा होता है, पता है या नहीं? लेकिन आपका फेथ ज्यादा होता है इसलिए आप बिजनेस बनाते हैं, और उनका फेथ कम होता है इसलिए वो जॉब करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। उनको हमेशा नॉलेज अपडेट की जाती है, आपका फेथ अपडेट किया जाता है। जब आप मीटिंग में आते हैं, जब आप फंक्शन में आते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, आप अपने फेथ को अपडेट करते हैं। आपको पता चलता है कि यार ठीक है यार, ये प्रोडक्ट से काम बनता है, इस प्रोडक्ट से लोगों की लाइफ में चेंज आ सकता है।
तो ध्यान रखिए हमेशा जो भी आपको रोक रहा है आपके अंदर से आगे बढ़ने के लिए, वो आपके अंदर का एक इंसान है जो आपके लिए पॉजिटिव इंटेंशन रखता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि उसका पॉजिटिव इंटेंशन आप सॉल्व कैसे करेंगे। अगर वो आपको रोक रहा है तो कभी अंदर से दिल से अपने पूछिए कि अच्छा अगर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ तो सच क्या रीजन है, क्यों नहीं जाना चाह रहा हूँ। तुरंत अंदर से आवाज आ जाएगी, या तो तुम्हारी डेमो किट तैयार नहीं है, या तो तुम्हारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रेडी नहीं है, या तो आपको अभी फेथ नहीं है, या कॉन्फिडेंस नहीं है, या सेल्फ इमेज लो है, कोई ना बोल दे। और इसी चीजों के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। पता है बिजनेस में प्रोडक्ट्स अपडेटेड हैं, आप खुद को अपडेट कर लीजिए। एक क्वालिटी प्रोडक्ट को एक क्वालिटी इंसान अगर प्रोड्यूस करे तो क्या लगता है आपको, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? तो प्रोडक्ट में तो क्वालिटी है, अपनी क्वालिटी को एनहांस करना है। और पता है एक चीज और है, ऐसा नहीं कि हमारी क्वालिटी कम है, हमारी क्वालिटी कभी भी कम नहीं है। हम दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं इस दुनिया में, हम सारे के सारे परफेक्ट पैदा हुए हैं। हम इम्परफेक्शन की चादर और नेगेटिविटी की धूल अपने ऊपर डाल डाल के अपना शेप बिगाड़ लेते हैं। एक बात बताइए, पूरी दुनिया में कोई और ऐसा इंसान है जो सेम टू सेम आपके जैसा, आपकी शक्ल के जैसा, आपके सोचने के जैसा, आपका जुड़ा हुआ भाई भी अगर होगा या बहन भी होगी तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि विचार अलग अलग होंगे। होंगे या नहीं? सही बात है। इसका मतलब पूरे दुनिया में अगर ऊपर वाले ने आपको बनाया है तो कितना यूनिक बना के भेजा है कि सिर्फ आप ही अपने जैसे इकलौते इंसान है और कोई भी नहीं है आपके जैसा। तो फिर अपने आप को अंडरएस्टिमेट क्यों करते हैं? क्यों लोगों से कोशिश करते हैं कि कोई हमको भूल दे? कई बार लोग कहते हैं यार मैं चाहता हूँ कोई तो कह दे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्यों खुद से प्यार नहीं कर सकते? जब हम खुद को प्यार नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि कोई हमें आई लव यू कह दे, कोई हमें कह दे कि हम आपसे प्यार करते हैं, कोई कंधे पे हाथ रख के कह दे नहीं बेटा ठीक है तुम जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। इस कॉम्प्लीमेंट को सुनने के लिए कई बार इंसान की पूरी जिंदगी बीत जाती है। अपनी सेल्फ इमेज को भरना शुरू करिए, वो उसमें जो धूल है ना, उन धूल को झटक के बाहर निकालना शुरू करिए। कुछ कर सकते हैं तो अपने आप को रोज ये बताइए कि आप दुनिया में यूनिक है, यू आर द परफेक्ट पर्सन। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो दुनिया में किसी के अंदर भी नहीं है। और जब आप इस तरह की बातें करते हैं, अभी मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, अच्छी लग रही है? यस या नो? यस। हाँ, सोचिए जब यही बात आप अपने आप से करेंगे, एक बार अपने से बोलिए, जरा एक बार मेरे पीछे बोलिए, मैं यूनिक इंसान। अच्छा लगा? जब आप बोलते हैं तो सबसे पहले किसके कॉन्सेप्ट? आपके खुद के, नियरेस्ट डिस्टेंस है ना, और उसके पहले भी दिमाग के अंदर वो थॉट चल चुका होता है। समझ रहे हैं आप बात? तो ध्यान में रखिए आपको इस चीज को कि अगर आपको कहीं से भी ये महसूस हो रहा है कि यार ये बिजनेस मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो ध्यान में रखिए ना तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, ना प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं है। अपने अंदर से पूछिए कि मेरे अंदर कहाँ प्रॉब्लम है, मैं उसको कैसे ठीक करूँ। और जिस दिन आपने अपने अंदर के प्रॉब्लम पे काम करना शुरू कर दिया, लाइफ में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते। मैं आपको अभी आगे बात करते करते बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगा। मजा आ रहा है बातों में? देखिए मेरे पास जो भी टाइम है, क्योंकि जो मेरी लगभग मिनिमम वर्कशॉप होती है वो 8 घंटे की होती है, और मेरे पास यहाँ 1.5 पौने 2 घंटे टाइम है, तो इसमें बहुत प्रिसाइज करके कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें मैं बता सकूँ जितने से आपकी लाइफ में चेंज आ सके। और एक बात बताऊँ, अगर आपने दिल दिमाग खोल के आज मेरी बातें सुन ली तो ये डन डील है कि आपकी लाइफ अगले 1 साल में ट्रांसफॉर्म होने वाली है, चेंज होने वाली है, कोई रोक नहीं सकता उसे। आपकी जिंदगी में दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान पता है कौन है जो आपको रोक सकता है? आप खुद। किसी और माई के लाल के अंदर ये ताकत नहीं है कि आपको रोक ले आपके अलावा। ये बात ध्यान में रखिएगा। कभी भी कोई बोले ना कि तुम कुछ करके तो दिखाओ जिंदगी में, तो कहिएगा अगर मेरे को कोई रोक सकता है तो मैं खुद रोक सकता हूँ। और क्यों रोकूं? मुझे आगे बढ़ना है। अपनी लाइफ में आपके अंदर इतनी लाइफ एनर्जी है, आप सोच के देखिए, हर मोमेंट आपके बॉडी में करोड़ों सेल पैदा हो रहा है और मर रहे हैं, तो वो पैदा करने की कैपेबिलिटी किसके अंदर है? आपके खुद के अंदर। लाइफ कोई नहीं क्रिएट कर सकता। लोग हार्ड माइंड्स की चीजें नहीं क्रिएट कर सकते। लोग क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग बना सकते हैं, गाड़ी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जान वाली चीजें नहीं बना सकते। आपके अंदर जान को विकसित करने की टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी। इससे बड़ी क्या कैपेबिलिटी आप चाहेंगे अपने? आप खुद के ऊपर काम करके तो देखिए, खुद पर ट्रस्ट करके तो देखिए, फेथ करके तो देखिए, और फिर देखिए लाइफ में कौन सी चीज आपको रोक सकती है। चलिए अभी आगे बात करेंगे, और एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा टेक्निकल भी होगा, वो इस टॉपिक पे होगा कि कैसे आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें, कैसे आप लोगों के साथ तालमेल बनाएं, कैसे आप रैपो एस्टैब्लिश करें, जिसको हम लोग एनएलपी में कहते हैं। तो एक छोटी सी चीज से शुरू करते हैं, मजेदार है काफी, लेकिन सवाल जवाब है, ठीक है? पक्का? एक बात बताइए, यहाँ से लंका कितना किलोमीटर होगा? 4-5 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा जाने में? 15-20 मिनट। ठीक है, चलिए
सबने बाय डिफॉल्ट मान लिया है कि बाइक बाइक से जाएंगे, अगर पैदल जा रहे हो तो शायद घंटों कोई बात नहीं, ठीक है, इट वाज ओके। अब एक सिंपल सी चीज सोचिए, आप यहाँ से लंका जा रहे हैं और आप जाते हैं और रास्ते में देखते हैं कि रास्ता बहुत ज्यादा टूटा फूटा हुआ है, उखड़ा हुआ है, जगह जगह गड्ढे खोदे हुए हैं, तो आप जाएंगे क्या लंका? नहीं जाएंगे, नॉर्मल सा। दूसरी सिचुएशन, आप लंका जा रहे हैं, उसी सेम चीज की मैं बात कर रहा हूँ, और रास्ते में क्या किया, अभी आप अपनी बाइक से जा रहे थे और एक दो लोगों ने आपकी बाइक को रास्ते में ठोक दिया, कुछ लोगों ने आपसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, कुछ एब्यूसिव वर्ड्स वगैरह यूज करना शुरू कर दिया, तो पहले आप वही मैटर से हटा लेते, तभी तो जाएंगे ना, सही बात है यार। चलिए तीसरी एक और चीज, जब आप यहाँ से लंका जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कारों के ऊपर से छलांग मार के जाएंगे अगर जाम लग गया है, या रुके रहेंगे? रुके रहेंगे, सही बात है, पक्का? अभी ये तीनों पॉइंट पे सब लोग एग्री है ना? अभी इसमें मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो वाकई में आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगी, ध्यान से सुनिएगा। आप लंका जा रहे हैं, आप यहाँ से चल रहे हैं, अभी आप जहाँ बैठे, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, यहाँ पे आपके पास डॉक्टर का फोन आए, वो बोले आपके घर में आपके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, एक इंजेक्शन लेके आना है और सिर्फ 30 मिनट का टाइम है, एक इंजेक्शन लेके आना है और सिर्फ 30 मिनट का टाइम है, और आपको यहाँ से लंका जाना है, लंका पे ही वो इंजेक्शन मिलेगा, वो मेडिकल में मिलेगा, मेरे फ्रेंड की शॉप है, और वहां से आपको वापस आना है, ठीक है? अब एक बात बताइए, पहली चीज, रोड टूटी फूटी थी, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? दूसरी चीज, लोग रास्ते में क्या कर रहे थे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, आपकी बाइक को ठोक रहे थे, फिर भी आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? या पहले मैटर सॉल्व करेंगे? पहले जाएंगे ना, पक्का? तीसरी चीज मैंने क्या बोली, तीसरी चीज बोली कि अगर जाम लगा हुआ हो तो क्या करेंगे, रुक जाएंगे, जाम खुलेगा तब जाएंगे, या कारों के ऊपर से कूद के जाएंगे? पक्का? यहाँ तक एग्री करते हैं ना? अब सुनिए, यही 3 प्रॉब्लम आप हर रोज अपनी जिंदगी में फेस कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम थी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे कि यार बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन यार लोग कहाँ सुनते हैं, ये इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। लंका तो जाना चाहते हैं लेकिन रास्ता टूटा फूटा हुआ है, कैसे जाए यार, रास्ता खराब है, पहली। दूसरी प्रॉब्लम बिहेवियर, लोगों के पास जाओ तो लोग क्या बोल देते हैं, लोग ना बोल देते हैं, बेइज्जती करने लगते हैं, कई बार कह देते हैं अरे यार ऐसा बिजनेस बहुत देखे नहीं चलता है, सही बात है या नहीं? यानी लोगों के किस चीज से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, बिहेवियर से। ये बिहेवियर कैसा है, ये वैसा ही है जैसे कि आप यहाँ से लंका जा रहे थे और रास्ते में कुछ लोग आपकी बाइक को आप ठोक दिया या कुछ गाली वाली देने लगे, या तो मान लीजिए ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन का रोड शो चल रहा है, डांस चल रहा है, फादर के लिए इंजेक्शन लेने जा रहे हैं तो रुकेंगे रोड शो देखने के लिए? नहीं, लेकिन यहाँ में क्या करते हैं, इसी बिहेवियर को लेकर डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरी चीज कैपेबिलिटी, अरे यार मैं सेल्समैन थोड़ी ना हूँ कि मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, आता है ये दिमाग में? मेरी आवाज है यहाँ से यहाँ तक सबको जा रही है ना? चलिए ठीक। तीसरी चीज कैपेबिलिटी, मैं सेल्समैन थोड़ी हूँ यार, है ना, मेरे अंदर सेल्स वाली स्किल थोड़ी है। कई लोग ऐसा कहते हैं अरे यार एमवे बिजनेस में कन्विंस करना पड़ता है, हमसे थोड़ी लोग कन्विंस होते हैं। यानी किस चीज के प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, कैपेबिलिटी की। कार के ऊपर से जंप मार के नहीं जा रहे हैं, जाम में खड़े हैं, कार के ऊपर से जंप मार के भी जा सकते हैं अगर इमरजेंसी क्रिएटेड है। क्लियर हो रही बात? क्योंकि जब इमरजेंसी की सिचुएशन है तो आपको ये तीनों चीजों से फर्क नहीं पड़ता। किस चीज से फर्क पड़ता है? क्योंकि फर्क आपको इसलिए पड़ गया क्योंकि आपके पास अब एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है। फादर की तबीयत खराब है और 30 मिनट में इंजेक्शन चाहिए, तो क्या है, आपके पास एक पर्पस है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पर्पस के साथ 2 चीजें और हैं, आइडेंटिटी, कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं खुद को कि मैं एक बेटा हूं। मैं दिल्ली में बता रहा हूं आपको, लोगों के घर में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। दिल्ली में एक फैमिली से बात हो रही थी, वहां पे एक फैमिली काउंसलिंग के लिए बैठी हुई थी और बेटे का स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो शायद आंखों में आंसू आ जाए। वो बेटा अपने पिता की तरफ इशारा करके कहता है ये आदमी अगर आज मर जाए ना तो मैं इसकी अर्थी को कंधा भी देने नहीं जाऊंगा। वो आदमी आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को सन की तरह, वो खुद को बेटा समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। तो ध्यान में रखिए कि आइडेंटिटी भी जरूरी है, कि आपके पास आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर उस फादर के साथ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ मैं बेटा हूं, तो आप जाएंगे। और इसके बाद है बिलीफ। ये बिलीफ भी बहुत जरूरी है, ये विश्वास होना चाहिए कि मैं बचा लूंगा। अगर 30 मिनट का ही टाइम हो और लंका की बजाय आप मान के चलिए इलाहाबाद जाना हो तो टाइम है, तो बिलीफ है कि नहीं बचा पाऊंगा, वो 30 मिनट वो फादर के साथ बिताना पसंद करेगा, ना कि इंजेक्शन के लिए दौड़ना पसंद करेगा। तो ध्यान में रखिए कि जब भी आपको जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, इन्वायरमेंट की,
बिलीफ की, कैपेबिलिटी की, यही 3 तरह की तो प्रॉब्लम आती है ना। तो आप ध्यान रखिए कि क्या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है, क्या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है इस बिजनेस को करने का। अगर वो स्ट्रॉन्ग रीजन आपके अपलाइन का बताया हुआ है, किसी सीडी में सुना हुआ है, तो आप ये बिजनेस आज नहीं तो कल छोड़ देंगे, ध्यान में रखिएगा। और ये मत सोचिएगा कि अपलाइन की ड्यूटी है कि वो आपके घर आके आपको बोले नहीं नहीं तुम अपना पर्पस ढूंढो बिजनेस करने के लिए। बिजनेस की रिस्पांसिबिलिटी अपने हाथ में लीजिए, डिसाइड करिए कि क्या पर्पस है, क्यों आप बिजनेस को कर रहे हैं, क्या रीजन है इस बिजनेस को करने का। कर लेंगे तो क्या चेंज आएगा जिंदगी में, कौन सी प्रॉब्लम्स है आज की जिससे हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। ये चीजें आप आइडेंटिफाई करिए। पर्पस, आइडेंटिटी और बिलीफ, अगर ये आपके तीनों क्लियर हैं तो आपको ना एनवायरनमेंट की कोई गड़बड़ी रोक पाएगी, ना बिहेवियर लोगों का जो है उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा, और ना आपके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है। कई लोग कहते हैं यार किताब पढ़ते समय नींद आती है, अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो उस कैपेबिलिटी को आप डेवलप कर लेंगे। याद कर लीजिए जब 10th का या 12th का बोर्ड एग्जाम था तो किताब पढ़ के नींद आती या एग्जाम के पहले नींद उड़ जाती, क्योंकि किताब पढ़ना जरूरी होता था, उस समय आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता था। तो ध्यान में रखिए इन चीजों को। इसके बाद देखिए आज हम आपको चीज बताते हैं। कई बार क्या होता है ना, लोग बातों को सुन लेते हैं, सुन के बहुत अच्छा लगता है, मजा आ रहा है ना सुन के, लेकिन इन्हीं बातों में कुछ चीजें बताई जाती हैं जिनको आपको घर जाके करना होता है। जो लोगों की जिंदगी में चेंज क्रिएट होता है और जिन लोगों की जिंदगी में चेंज नहीं क्रिएट होता है, उनके में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, चेंज जिनकी जिंदगी में होता है वो लोगों को जब नॉलेज दी जाती है तो वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको एक्शन में चेंज करते हैं। और जिन लोगों की जिंदगी में कोई चेंज नहीं होता वो उस नॉलेज को लेकर बैठे रहते हैं, उसको कभी एक्शन में चेंज नहीं करते। तो आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप जरूर करिएगा और ये आपको मदद करेगा आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए। आज जब आप घर जाएं तो एक चीज बनाइएगा, उसको कहते हैं गोल। और गोल में आप 3 चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। कौन कौन सी 3 चीजें हम बता रहे हैं और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आपको पता चला पर्पस का मतलब क्या हो गया, पर्पस एक तरीके से गोल ही हो गया है ना। पर्पस वो रीजन है जिससे आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। अभी हम गोल की बात कर रहे हैं, तो गोल में ध्यान रखिएगा, गोल आप 3 चीजें बनाएंगे जब गोल बनाएंगे तो अपने। पहला गोल आई गोल। आई गोल का मतलब होता है आइडेंटिटी गोल। इसके लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूं। सोचिए कि कल को आप जिस भी जनरेशन में आपका बेटा डिक्शनरी खोले और उसमें आपका नाम लिखा हुआ हो, तो उस नाम के आगे उसका मतलब जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। एक थका हुआ आदमी, एक टूटा हुआ आदमी जिसने सारी चीजों के साथ समझौता कर लिया और सारी लाइफ बस यूं ही बिता दी, या एक एक्साइटेड आदमी, एक एनर्जेटिक आदमी जिसने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, सबकी केयर करते हुए वो जिंदगी में आगे बढ़ा। ये है आपकी आइडेंटिटी, अपनी पहचान। अपनी पहचान आप डिसाइड करिए, कौन हूं मैं, कैसे जानेगी ये दुनिया मुझे, कैसे मैं खुद को जानूंगा, मेरे लिए मैं खुद क्या हूं, दुनिया के लिए मैं क्या हूं, ये लोग कैसे पहचानेंगे। ये अपना आई गोल बनाइए। आज आई गोल अपना आप तैयार करेंगे। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि करेंगे, पक्का करेंगे। आप विश्वास मानिए जब आप ये करेंगे आपको उसी समय से एनर्जी अपने अंदर से मिलना शुरू हो जाएगी। मैंने पता नहीं कितनी बार अपने गोल्स बनाए हैं और रीडिजाइन किया है। अनसक्सेसफुल लोग एक बार गोल बनाते हैं, वो पूरे नहीं होते, फिर छोड़ देते हैं बनाना। और सक्सेसफुल लोग गोल बनाते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं, पूरा हो या नहीं हो, फिर रीडिजाइन करते हैं, फिर अपने गोल बनाते हैं, फिर काम करते हैं और लगातार ऐसा करते करते आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए अपने आई गोल बनाइए। दूसरा गोल हैव गोल। क्या होना चाहिए मेरे पास, किस तरह के घर में मैं रहना चाहता हूं, किस तरह की गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, किस तरह के मेरे वैकेशंस होने चाहिए, किस तरह के मेरे फ्रेंड्स होने चाहिए। ये हैव गोल आपके पास क्लियर होने चाहिए। आपको पता है माइंड का साइंस बताता है, आपके दिमाग में जिस चीज की पिक्चर नहीं है वो कभी भी आपका दिमाग पूरा करने की ताकत नहीं देगा। एक बात समझिए, एक आर्किटेक्ट है जो एक घर बनाने वाला है, बिल्डिंग बनाने वाला है, लेकिन उस बिल्डिंग का कोई मेंटल इमेज उसके पास नहीं है, कोई कल्पना में कोई चित्र नहीं है। आपको लगता है बिल्डिंग बना पाएगा? तो आप हमेशा अपनी लाइफ, कई बार लोग कहते हैं नहीं पैसा आ जाएगा ना तब तो जो खरीदना होगा खरीद लेंगे, तो ना पैसा आएगा ना आप खरीदेंगे, इसलिए क्योंकि जो खरीदना होगा मैं आपने क्या खरीदेंगे कभी क्लियर नहीं किया। हमेशा अपने हैव गोल को
है तो किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह के आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। अगर आज आपके फ्रेंड सर्कल में आपके एमराल्ड और डायमंड नहीं है तो जाके हैव गोल में लिखिए आई वांट टू हैव मनोज अग्रवाल, दीपक वर्मा, अनिल जी एज माय पर्सनल लाइफ फ्रेंड इन माय लाइफ। इस तरीके से जाके लिखिए, बनाइए, आपके दिमाग को पता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ एक पर्सन थे, एक नेटवर्किंग कंपनी के, वो डायमंड पे जाके उन्होंने कंपनी क्विट की थी। एक दूसरी कंपनी की बात मैं बता रहा हूँ आपको। इसी बनारस में मैं उनसे मिलने के लिए गया था, और जब मिलने के लिए गया था तो शायद ग्रुप ही थे, और मुझे करीब 2 घंटे वेट करने के बाद उनसे 5 मिनट मिलने का टाइम मिला था। लेकिन 5 मिनट मिलने के बाद एक बात पता चली थी, अगर दोस्ती करनी है तो इस तरह के इंसान से दोस्ती करनी चाहिए। और आपको बताऊं, उसके 3 साल बाद, 4 साल बाद, है ना, मैं उनके घर पे बैठ के उनकी काउंसलिंग कर रहा हूं। ठीक 4 साल बाद, मेरे ख्याल से वो जो डेट का डिफरेंस था वो जरा मरा था, ठीक है, 1-2 दिन का आगे पीछे। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो आप हैव गोल बनाइए, क्या होना चाहिए आपके पास, किस तरह की फैमिली में रहेंगे, किस तरह के घर में रहेंगे, किस तरह की गाड़ी होगी आपके पास, किस तरह की आपकी इनकम होगी। अगर वो इमेजेस आपके पास नहीं है तो ध्यान रखिए वो आपके पास आने वाली भी नहीं है। इसलिए हैव गोल बनाइए। तीसरा गोल जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है वो गोल है कंट्रीब्यूशन गोल। कंट्रीब्यूशन गोल, क्या कंट्रीब्यूट करेंगे आप इस दुनिया को, क्या आप देके जाएंगे। इस दुनिया ने तो आपको बहुत कुछ दिया है, कभी सोचा है कि लाइफ में क्या क्या डिफॉल्ट से मिला हुआ है। अच्छा खासा दिमाग मिला है सोचने के लिए, डिफेक्टिव भी मिल सकता था। 2 आंखें मिली हैं देखने के लिए, डिफेक्टिव भी मिल सकता है। 2 हाथ मिले हैं खाना खाने और काम करने के लिए, डिफेक्टिव भी मिल सकते थे, नहीं भी मिल सकते थे। 2 पैर मिले हैं चलने के लिए, डिफेक्टिव भी मिल सकते थे। तो ध्यान में रखिएगा कि आपको बहुत कुछ दिया है इस यूनिवर्स ने करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, लेकिन आप करेंगे क्या, आप देखे क्या जाएंगे इस दुनिया में। इस दुनिया में रहते हुए आप कंट्रीब्यूट क्या करेंगे। हो सकता है आपका कंट्रीब्यूशन किसी के को स्माइल दे दे, कॉम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं, वो भी कंट्रीब्यूशन है। कई लोग कहते हैं ठीक है यार, जब मेरे पास बैंक बैलेंस हो जाएगा ना तब मैं गरीबों की मदद करूंगा, तब तक क्यों डिले कर रहे हो, कल मर गए तो। मेरी कुछ बातें हो सकता है चुभ जाए आपको, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, क्योंकि जो लाइफ के सच है वही मैं आपको बोल रहा हूँ। कल अगर इस दुनिया से चले गए तो क्या कंट्रीब्यूशन का गोल मेरा धरा रह जाएगा। आज आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। हो सकता है आप किसी दुकान पे जाएं, वहां की मिठाई आपको अच्छी लगे और आप कह सकते हैं भाई साहब आप मिठाई बहुत अच्छी बनाते हैं। आपको क्या लगता है उसका भाव बढ़ जाएगा, अगली बार मिठाई का रेट बढ़ा देगा। वो अपने मिठाई की क्वालिटी पे काम करना शुरू करेगा। कोई शूज पॉलिश करता है, आप कह सकते हैं आप शूज बहुत अच्छा पॉलिश करते हैं। ये भी कंट्रीब्यूशन है। आप लोगों को स्माइल, पता है जमाई अगर एक आती है तो दूसरे भी सामने वाले को आ जाती है, होता है या नहीं होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा मालूम है क्या होता है, जैसे ही आप किसी को देख के स्माइल करते हैं, सामने वाले के चेहरे पे क्या आती है, स्माइल आती है। तो जब आप मुस्कुराते हैं उससे ज्यादा तेजी से कोई भी चीज डुप्लीकेट नहीं होती, कॉपी नहीं होती। तो ध्यान में रखिए कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस, स्माइल करके। फिर आप बड़े गोल्स बना सकते हैं कंट्रीब्यूशन। अगर आपके, एक बात बताइए, जितने ओल्ड हेल्थ होम बनने थे बन चुके हैं, अभी भी बनना बाकी है। एक आपका भी हो सकता है। गरीब बच्चों के लिए जितने स्कूल बनने थे वो बन चुके, या अभी भी बनने बाकी है, एक आप भी बना सकते हैं। हॉस्पिटल जितने बनने थे बन चुके, या अभी भी बन सकते हैं, एक आपका भी हो सकता है। तो ध्यान में रखिए क्या आप कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमेशा अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करिए, आपके गोल्स हैं क्या। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने गोल्स लाइफ में नहीं बनाए तो ये वैसे ही है जैसे मैं स्टेशन पे जाके कहूं भाई साहब कौन सी ट्रेन पकड़ लूं, तो अगला सवाल होगा क्या होगा, कहाँ जाना है। और बोले नहीं जाने का तो कुछ सोचा नहीं है, बस आप ट्रेन बता दीजिए। तो फिर बोलेगा भाई कोई सी भी पकड़ लो, जब कहीं जाने का तय नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स नहीं बनाते हैं तो लाइफ की सिचुएशंस, लाइफ के सर्कमस्टांसेस आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देते हैं, लेकिन वहां नहीं पहुंचाते जहां पहुंचना चाहते थे, या आप जहां पहुंच सकते थे। आप ग्रोथ बहुत ज्यादा कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन कितना करेंगे वो ये गोल डिसाइड करेगा। क्लियर हो रही है चीज। एक प्रॉमिस करिए अपने आप से कि आज जब आप घर जाएंगे तो आप ये 3 गोल जरूर बनाएंगे। आई गोल, हैव गोल, कंट्रीब्यूशन गोल। और पता है क्या, ये गोल अपडेट करते रहिए। आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप एक खुशमिजाज इंसान है, आप मुस्कुराते हैं, है ना, आप कंफर्टेबल रहते हैं, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। इस तरह के गोल्स बनाइए ना अपने लिए। सारे लोग मुझे एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह जानते हैं। मेरे फैमिली वाले मुझे ऐसा कहते हैं कि यार अगर भाई हो तो इसके जैसा हो, बेटा हो तो इसके जैसा हो। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स अपने लिए डिजर्व करिए ना, डिजर्विंग बनिए। कहते हैं डोंट विश डिसाइड,
विश मत करो सिर्फ कि दुनिया आपको अच्छा बोले, अच्छा बनो ताकि लोगों की नजर में आप अच्छे हो जाएं, अपनी खुद की नजर में आप अच्छे हो जाएं। इतना काम आपको अपने ऊपर करना होगा। तो ये गोल्स आप आइडेंटिफाई करिए। आई गोल, है गोल, कंट्रीब्यूशन गोल। होना तो ये चाहिए कि जब तक आपकी लाइफ का टाइम पूरा हो तब तक ये बुक इतनी मोटी हो चुकी हो, कंट्रीब्यूशन गोल के। क्योंकि जब आप लिखेंगे तो वो पूरे होंगे। मजेदार बात ये है, तो लिखना शुरू करें। क्लियर हो ये चीजें? चलिए अब एक चीज और, गोल के बारे में एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बताना है। थोड़ा मुझे प्यास ज्यादा लगती है। अच्छा, कितने लोग हैं जो मेरे साथ एसोसिएटेड है, एकदम जुड़े हुए हैं? पक्का? आपके लिए ये चीज है। मनोज जी ने जब बताया था कि इस तरह का एक फंक्शन प्लान कर रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आने के लिए, तो हमें लगा ब्रिट स्टेज पे आने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपने आप में कितनी बड़ी ये फीलिंग है इस तरह की कि यार क्या वैल्यू दी जा रही है आज के टाइम में और किस लिए दी जा रही है? सिर्फ इसके ऊपर काम करने के कारण, अपने खुद अपलिफ्टमेंट पे काम करने के कारण। ठीक है, और ये आप कर सकते हैं, ये आप सबके बस में है, कोई आपको रोक नहीं सकता दुनिया में। हमेशा ध्यान रखिएगा। एक स्टोरी आपको बताता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि क्या है ना, ये गोल्स वगैरह बनाने में कई बार क्या होता है, क्लैरिटी नहीं आती है। गोल बनाए तो फिर क्या करें, गोल बनाएंगे पूरा कैसे होगा, होता है ना कई बार इस तरह की चीजें। अभी आज क्या डेट है? 21 तारीख है। आज 21 जुलाई है। 4 जुलाई 1954, 4 जुलाई 1954 की बात है। एक तैराक थी जिनका नाम है फ्लोरेंस शेडविक। फ्लोरेंस शेडविक नाम की एक तैराक है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को 2 बार पार किया। ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड तक, दूसरे साइड से एक साइड तक, और उनकी एज 34 इयर्स की थी। 4 जुलाई 1954 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने क्या हुआ, वो पानी में उतरी कैलिफोर्निया कोस्ट से। उनको एक पर्टिकुलर चैनल को पार करना था, कैटलाइना आइलैंड करके था, वहां पे उनको जाना था। तो ये था कि सारे लोग जानते थे कि ये आज नया एक विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, और वो इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये इंग्लिश चैनल को एक बार एक साइड से दूसरे साइड से इस साइड तक पार कर चुकी है, तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या हुआ कि वो पानी में उतरी तैरने के लिए, और तैरने के साथ साथ उनके साथ हुआ क्या, जब वो पानी में उतरी तो एक नाव उनके बगल से चल रही थी जिसमें उनकी कोच और उनकी मदर, ये 2 लोग थे साथ के साथ में। और क्या हो रहा था कि जब वो वहां पे आगे बढ़ रही थी तो ये लोग इस बात का ध्यान रख रहे थे कि कोई शार्क वगैरह अटैक ना करे, कोई इस तरह का व्यवधान नहीं आए बीच में, और वो लोग लगातार मोटिवेट करते थे। तो जब फ्लोरेंस शेडविक ने तैरना शुरू किया और एक साइड से दूसरे साइड तक, लगभग मेरे ख्याल से 24 मील से ज्यादा, 26 मील, लगभग 26 मील के आसपास की वो डिस्टेंस थी जिसको उनको कवर करना था। तो जब वो तैरना शुरू किया उन्होंने, तो कुछ समय के बाद फ्लोरेंस शेडविक ने नाव में अपनी माँ और अपने कोच से बोला कि मुझसे तैरा नहीं जा रहा है, मैं बाहर आ रही हूँ। तो जो कोच, सोचिए जो कोच लगातार सिखा रहा हो, है ना, और कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला हो उसके स्टूडेंट का, उसको कैसा लगेगा? तो उसने बोला कि नहीं, आप तैरते रहो, आप बहुत बढ़िया तरीके से तैर रही हैं और आप बहुत जल्दी एक विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली हैं। फ्लोरेंस, आपको सारी दुनिया देखेगी, सब आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करेंगे। उसकी माँ ने भी मोटिवेट किया, तो दोनों, उसने फिर थोड़ी देर तैरना शुरू किया। थोड़ी देर और तैरने के बाद फाइनली उसने गिव अप कर दिया। उसने बोला मैं बाहर आ रही हूँ, मुझसे तैरा नहीं जाएगा, और वो बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो ये बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन थी। और उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्टर्स वगैरह आए। रिपोर्टर्स ने पूछा फ्लोरेंस से, फ्लोरेंस क्या पानी बहुत ठंडा था? फ्लोरेंस शेडविक का जवाब था, इसकी मुझे आदत है। फिर उस रिपोर्टर ने पूछा क्या किसी मछली ने आपको तंग किया, किसी शार्क ने आपको अटैक किया? उसने बोला एक भी शार्क ने मुझे अटैक किया। फिर पूछा गया क्या आपके अंदर मोटिवेशन की कमी थी? उसने बोला नहीं, मेरा कोच और मेरी माँ लगातार मुझे मोटिवेट कर रहे थे, मेरे अंदर मोटिवेशन की भी कोई कमी नहीं। फिर उनसे पूछा गया तो फिर आप बाहर क्यों आ गए? उसने बोला क्योंकि उस दिन बहुत धुंध पड़ी थी, बहुत ज्यादा फॉग था, और मुझे अपना तट, अपना गोल, अपना बैंक नहीं नजर आ रहा था। और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब वो पानी से बाहर आई तो वो मात्र 90 गज की दूरी पे। फिर क्या हुआ?
फिर कहानी 2 महीने आगे चलती है। फ्लोरेंस शैडविक फिर पानी में उतरी, उस दिन भी पानी ठंडा था, उस दिन भी सेम अरेंजमेंट किया गया। वो 9 बगल में थी जिसमें कोच और मार्क थे, और उस दिन फ्लोरेंस ने अपना रिकॉर्ड पूरा कर लिया। लोगों ने पूछा कि फ्लोरेंस, उस दिन भी पानी ठंडा था, आज भी पानी ठंडा था, उस दिन भी शार्क ने अटैक नहीं किया, आज भी शार्क ने अटैक नहीं किया। उस दिन भी आपकी कोच और माँ मोटिवेट कर रहे थे, आज भी आपकी कोच और माँ मोटिवेट कर रहे थे। उस दिन भी धुंध पड़ी थी, आज भी धुंध पड़ी थी। ये लाइन ध्यान रखिएगा, उस दिन भी धुंध पड़ी थी और आज भी धुंध पड़ी थी, लेकिन आज आपने अपना गोल जो है वो अचीव कर लिया, उस दिन नहीं कर पाई। पता है उसका जवाब क्या था? और ये जवाब पढ़ के हम चौंक गए थे, वाकई यार ऐसा भी होता है। उसने बोला कि मेरे दिमाग में मैंने अपने गोल की एक क्लियर मेंटल पिक्चर बना के रखी हुई थी, और हर बार जब मैं अपने हाथ पैर चला रही थी तो मुझे भले धुंध के कारण अपना तट नहीं दिखाई दे, लेकिन मेरे इमेजिनेशन में मुझे अपना तट लगातार नजर आ। और मजे की बात यह है कि जब फ्लोरेंस शैडविक ने इस बार रिकॉर्ड बनाया तो वो पुरुषों के रिकॉर्ड से भी 2 घंटे पहले उसने कंप्लीट किया। तो ध्यान रखिए, जब आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हो सकता है आपको नहीं नजर आ रहा हो कि आप सिल्वर जा रहे हैं, आप प्लैटिनम जा रहे हैं, नहीं नजर आ रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे धुंध पड़ी हो रास्ते में, नहीं दिखाई दे रहा हो कि आप कहां जा रहे हैं। लेकिन उस समय एक फॉर्मूला याद रखिएगा फ्लोरेंस शैडविक का, कि अपने दिमाग में अपने गोल की क्लियर मेंटल पिक्चर रखिएगा कि मैं ये मेरा गोल है और मुझे यहाँ पहुंचना है। और ये जो आपका क्लियर मेंटल इमेज है ना, ये आपको लगातार मोटिवेशन देगा, ये आपको लगातार वहां तक पहुंचाएगा। क्लियर हो रही बात आपको? यस। तो ध्यान में रखिए, जो भी आपका पहला गोल है, जो भी आप अपने बिजनेस में या अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए अपना पहला गोल बनाएं, उसके लिए अपने आप को लगातार तैयार रखें, अपने आप को देखें उस गोल के अंदर कि हाँ मैं इसे अचीव कर रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है। क्योंकि अगर वो आपने लूज कर दिया तो वो ठीक उसी तरीके से है कि असली किनारा नहीं दिखाई दे रहा है, धुंध पड़ी है रास्ते में, लेकिन आपके दिमाग के अंदर कोई इमेज होनी चाहिए। क्लियर हो रही है बात आपको? यस। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने मेरी बातें सुनी, समझ लिया, ठीक है, लेकिन अब जब आप फील्ड में उतर के काम करेंगे तो क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएगी ना? पक्का? यस। कभी आपने सीखा है कि अगर कोई प्रॉब्लम सामने आए तो उस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए हमें? उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए क्या प्लानिंग बनानी चाहिए? कभी समझा इस बारे में? मैं आज आपको एक फॉर्मूला बताऊं। ये 5 उंगलियां याद है आपको अपनी? सबके पास होंगी, ऋतिक के पास 6 हैं, कोई बात नहीं, है ना? आप 5 से ही काम चला लीजिएगा, 5 ही चलेगी। जब भी आपको किसी प्रॉब्लम को फेस करना हो तो उसके बारे में 5 चीजें सोच लें, 5 चीजें ध्यान दें। वो 5 चीजें क्या है? ऐसे ही होता है ना, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, हो सकता है ये हाथ कमल में फुल टाइम का भी लगे। नंबर 1, व्हाट इज देयर टू लर्न? ये जो प्रॉब्लम मेरे पास आई है, ये मुझे क्या सिखाने के लिए आई है? ध्यान रखिएगा, लोग जिंदगी की जिन परेशानियों को लेके जिंदगी भर रोते रहते हैं, वो इसलिए रोते रहते हैं क्योंकि उस परेशानी से वो कभी कुछ सीखते नहीं। अगर वो सीख ले तो उस परेशानी का रोल उतना ही था। ऊपर वाला अगर हमें कोई प्रॉब्लम देता है तो हमारी ग्रोथ के लिए देता है, हमारी समझ बढ़ाने के लिए देता है, कि हम ज्यादा बेहतर अपने आप को ग्रो कर सकें। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आपको ग्रो करने के लिए क्या करना है। व्हाट इज देयर टू लर्न? उस समस्या से मुझे सीखना क्या है, उस प्रॉब्लम में मेरे लिए सीखने के लिए क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज है व्हाट इज देयर टू लर्न। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नथिंग इज परफेक्ट। नथिंग इज परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। एक बात बताइए, ऑडिटोरियम बहुत खूबसूरत बना है, लेकिन इतना ही खूबसूरत बन सकता था या इससे भी ज्यादा? पक्का? आप जितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उतनी ही बोल सकते हैं, उससे भी ज्यादा? उससे भी ज्यादा। जितनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं उससे भी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं या नहीं? यानी दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए प्रॉब्लम भी परफेक्ट नहीं है। अगर प्रॉब्लम परफेक्ट होती तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम भी परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब वो सॉल्व की जा सकती है। तो जब भी कोई परेशानी आए और आपको लगे कि अरे यार मैं तो फंस गया हूं, कुछ नहीं हो सकता, तो ध्यान रखिए नथिंग इज परफेक्ट। और कहते हैं एवरी लॉक हैज अ की, हर ताले की कोई ना कोई चाबी होती है, जब ताला बनता है तो चाबी भी होती है ना?
ऐसे ताले नहीं बनाए जाते जिनकी चाबी हो, तो ध्यान रखिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है व्हाट कैन आई डू, इस सिचुएशन में मैं क्या क्या कर सकता हूं। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे तो ध्यान रखिए कि आपको ये सोचना है व्हाट कैन आई डू, मैं क्या क्या कर सकता हूं इस सिचुएशन में, क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। हो सकता है आपको एक ऑप्शन जो, जैसे मान के चलिए किसी इंसान की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तो अब उसको तुरंत ये चीज सोचना चाहिए व्हाट कैन आई डू। अगर वो ये रोने लगे हाँ यार मेरी तबीयत खराब हो गई यार, अब तो मेरे से कोई काम नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम ठीक नहीं है, प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। लेकिन अब मैं कर क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले सकता हूँ, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम मेरे पास क्यों आई, व्हाट इज देयर टू लर्न। याद है कि यार तुम सुबह देर से बहुत ज्यादा उठते हो, है ना, कुछ खाना उल्टा सीधा खाते हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, उस चीज को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगला व्हाट नॉट टू डू, क्या क्या मुझे नहीं करना है। ये बात भी बहुत जरूरी है। जब आपको जुकाम हो जाता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, गर्म पानी पियो, ठीक है, ये दवाइयां खा लो और चावल मत खाना, दही मत खाना, यानी क्या क्या नहीं करना है वो भी बताया जाता है। सही कह रहे हैं सर? यस, है ना, जो भी हो, मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूं, मुझे नहीं पता क्या मना किया जाता है और किसको हाँ बोला जाता है, लेकिन एक सीधी सी बात है कि हमें क्या नहीं करना है उस प्रॉब्लम में, ये भी हमें पता होना चाहिए। और आखिरी चीज, एंजॉय द प्रोसेस। Enjoy the process. प्रोसेस को एंजॉय करिए। प्रोसेस को एंजॉय करिए मतलब जो भी, जैसे भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उस प्रोसेस को आप एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए कि कैसे आप इससे बाहर निकल रहे हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे जब तक वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जाएगी नहीं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि जब भी किसी सिचुएशन में आपको लगे कि अब आप फंस गए, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो ध्यान रखिए ये 5 चीजें। व्हाट इज देयर टू लर्न, ये प्रॉब्लम मेरे पास क्यों आई। दूसरी चीज, नथिंग इज परफेक्ट, यानी कि इसका भी सॉल्यूशन है। तीसरी चीज, व्हाट शुड आई डू या व्हाट कैन आई डू, मैं क्या क्या कर सकता हूं इस प्रॉब्लम में। कोई कह रहा है यार मैं एफडीओ बिजनेस करना चाहता हूं, उसके लिए 5000 रुपए महीना मेरे पास एक्स्ट्रा रहे तो मैं प्रोडक्ट पे खर्च कर सकता हूं, है ना, लेकिन वो तो मेरे पास है नहीं। जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट दिया आपका दिमाग कहता है ठीक है तुमने मान लिया कि वो तो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए तुम कर नहीं सकते। अब तुरंत आ जाइए व्हाट कैन आई डू, मैं क्या क्या कर सकता हूं उसके लिए। हो सकता है आपका दिमाग आपको बताए तुम रिटेलिंग भी तो कर सकते हो, सही बात है नहीं। व्हाट शुड आई नॉट डू, आपको पता होना चाहिए उस सिचुएशन में आप क्या क्या नहीं करेंगे। आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आप इस प्रॉब्लम का रोना लोगों से नहीं रोएंगे। ज्यादातर लोग अपने प्रॉब्लम को पक्का कैसे करते हैं पता है, लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम आई, उसके बाद 10 लोगों को विद आंसू रो रो के बता दिया यार मेरी जिंदगी में तो ये प्रॉब्लम चल रही है। पता है उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम आई थी और जाने वाली थी, तो आपने कहा नहीं जाओ मत यार, ये देखो कुर्सी है, तुम कुर्सी पे बैठो, तुम्हारे सोफे का भी इंतजाम कर रहे हैं। आखिर आपने 10 मिनट में वो बता दिया, फिर वो सोफा लगा के बेड लगा के आप उसको बैठा लेते हैं और वो जिंदगी भर बढ़ी है। तो ध्यान रखिए अपने प्रॉब्लम का रोना नहीं होना है, उससे बाहर निकलो और एंजॉय द प्रोसेस। ठीक है ना, प्रॉब्लम आई थी किसी लर्निंग के लिए, कुछ सिखाने के लिए, मैं सीखूं और बाहर निकलूं, खत्म हो गया उसका काम। क्लियर हो रही चीज? यस। चलिए अब एक चीज और, सब लोग जरा अपना हाथ ऐसे करें तो ऐसे, ठीक है, मेरे चेहरे के बीच में लेके आइए, ऐसे अपने चेहरे और मेरे चेहरे के बीच में। अब अपने हाथ को देखने की कोशिश करिए, दिखाई दे रही होंगी। अब एक काम करिए, हाथ को ऐसे ही रखिए लेकिन मेरा चेहरा देखने की कोशिश करिए, दिखाई दे रही है, चेहरा दिखाई दे रहा है। अब हाथ नीचे कर दीजिए। अब एक बात ध्यान से समझिए, जब आपका फोकस आपके गोल पे रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी, और जब आपका फोकस आपके प्रॉब्लम पे रहेगा तो गोल नहीं नजर आएगा। यस, क्लियर हो गई चीज? तो जब भी आप अपने प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे, ऐसे हाथ जैसे आगे है, आपके सामने कई चीजें हैं लाइफ में, लेकिन आपका फोकस अगर प्रॉब्लम में रहे, हो सकता है किसी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपका फोकस उस प्रॉब्लम पे है तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप और क्रिएट कर सकते हैं, जो क्वालिटी आप बेहतर कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि फोकस प्रॉब्लम में है। और अगर आपका फोकस गोल पे है तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से आप ओवरकम कर जाएंगे, इग्नोर कर जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसको हैंडल कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। क्लियर हो रही चीजें? बढ़िया। अमिताभ की आवाज आ रही है मेरी वहां तक? चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और, ऐसे एक एक चीज करके मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा।
बिलीव्स फॉर सक्सेस। जब हमें जिंदगी में कामयाब होना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार दीपक जी के घर पे अभी पिछली बार टीम मीटिंग हो रही थी, नहीं एक छोटी सी मीटिंग हो रही थी टीम के ही लोगों की, या वहाँ पे भी हमने बताया था, कुछ लोग वहाँ पे रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसको कहते हैं बिलीव्स फॉर सक्सेस। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो ये 3 चीजें आपके पास आपके बिलीफ में होनी चाहिए। और एक चीज पता है, इस बिलीफ पे जरूर काम कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इन बिलीफ्स पे काम नहीं किया, अपने विश्वास पे काम नहीं किया, तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए कि क्या क्या करना है। इस फॉर्मूले को कहते हैं PAW। पहली चीज, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसको चेक करिए कि आपका बिलीफ है या नहीं कि इट इज पॉसिबल। मनोज जी की सीडी में उन्होंने बोला है कि जब उन्होंने अपने अपलाइन से बात की और पूछा कि क्या आज तक एक भी आदमी डायमंड बना है, और जवाब हाँ मिला, आपने भी सीडी सुनी होगी, तो उन्होंने बोला कि अगर एक आदमी ने भी किया है तो मैं कर सकता हूं। तो वहां पे कौन सा बिलीफ मिला पता है? इट इज पॉसिबल। तो ध्यान में रखिए कि अगर आपको कहीं अपने गोल्स को अचीव करने में दिक्कत हो रही है तो चेक करिए कि आपके अंदर से आप ये मानते हैं या नहीं कि इट इज पॉसिबल। सही है? ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका आपके ऊपर बिलीफ कितना है। और पता है, जब अपलाइन से बात करिए ना, एक्सटर्नल चीजों पे बात करिए लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपको काम करना है तो अपने माइंड के ऊपर काम करिए। सर मुझे ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। आपके अपलाइन में जब आपकी रियल प्रॉब्लम पता रहेगी तो आपको सक्सेसफुल लोगों से मिलवाएंगे, और तब आपका पॉसिबल होने का जो बिलीफ है वो बढ़ेगा। हो सकता है आपको सीडीज को ऐसे मिल जाए आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। सही है? दूसरा, I am able to do it। दूसरा बिलीफ होना चाहिए जो बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो आप गोल नहीं अचीव कर पाएंगे, कि मैं सक्षम हूं इसको करने के लिए। I am able to do it। मैं सक्षम हूं इसको करने के लिए। अगर आप कहते हैं नहीं पॉसिबल है, डायमंड तो बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना, हमने भी बहुत सारी सीडी देखी है, सक्सेस प्रोफाइल देखी है, लेकिन मेरे से नहीं होगा, ये बिलीफ है। फिर क्या होगा? आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, चेक करिए कि कहीं आपको ऐसा कोई डाउट तो नहीं है अपने ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर, या आप नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ है तो उस बिलीफ को सही करने के लिए काम करना शुरू करिए। कैसे ये बिलीफ आएगा कि मैं कर लूंगा? मुझे नहीं लगता कि मैं प्लान दिखा पाऊंगा। आप लाइन से बोलिए सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आप तो बिजनेस में ऑलरेडी ज्वाइन है, आप हाँ बोले या ना बोले फर्क क्या पड़ता है, आप ही को प्लान दिखा दें। कर सकते हैं नहीं? होगा क्या मालूम है? आपका बिलीफ क्रिएट होगा कि आई एम एबल। छोटे छोटी चीजें, कहते हैं इट इज द स्मॉल गोल दैट सिंक्स अ बिग शिप। एक छोटा सा छेद ही एक बहुत बड़े जहाज को डुबा देता है। बहुत बड़े वाले छेद का तो पता चल जाता है। सही बात है या नहीं? तो ध्यान रखिए कि छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये अगर आपने करना शुरू कर दिया इस पे काम, तो आपकी लाइफ में मेजर चेंज लेके आएगा। उसके बाद I am worthy, ये बताना क्या है? इसको आप कह सकते हैं I deserve it। तीसरी जो चीज रोक देती है वो पता है क्या? I am possible भी है, लोग करते हैं, मैंने देखा है, मैं कर भी सकता हूँ, इतनी कैपेबिलिटी तो मेरे अंदर है ही यार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज मेरे लिए है। अरे यार बढ़िया बढ़िया लाइफ लोगों को मिलती होगी, हमें थोड़ी मिलेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें सुनने में अच्छी लगती है, अपनी लाइफ थोड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी। पता है क्या कह रहे हैं? कि मेरा ये बिलीफ नहीं है कि मैं वर्दी हूँ, मैं इसको डिजर्व करता हूँ, ये बिलीफ नहीं है। और ये मालूम ये चैलेंज कहाँ का है? ये सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम। ये चैलेंज सेल्फ इमेज का है। जब हम अपने आप को बहुत छोटा मान लेते हैं, लोग हमको बता देते हैं कि बहुत छोटे वाला मान लेते हैं। पता है कई बार हम एग्जांपल देते हैं कि कोई टीचिंग प्रोफेशन में हो तो बुरा मत मानिएगा। कई बार टीचर्स बच्चों को कहते हैं, मैथ्स के टीचर कह देते हैं बच्चे को क्लास में, तुमको तो कभी जिंदगी में मैथ्स नहीं आएगी। जब तक उस टीचर ने कहा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस दिन उस बच्चे ने मान लिया कि मुझे तो मैथ्स कभी जिंदगी में नहीं आएगी, उसी दिन प्रॉब्लम शुरू हुई। अब मालूम है आपका होगा क्या? ये दिमाग इतने चमत्कार करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
दुनिया भर की कोई किताब पढ़ा दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथ्स की किताब खोलते ही पतंग याद आएगी, टीवी याद आएगा, डोरेमोन याद आएगा। सही बता रहा है? ठीक है, उस टीचर की शक्ल नजर आनी शुरू हो जाएगी किताब के ऊपर, या कुछ भी ऐसा हो जाएगा जिससे आप पावरलेस हो जाए उस समय पढ़ने के लिए, वो बच्चा पावरलेस हो जाए पढ़ने के लिए। और ये चीजें क्या है, ये हमारी सेल्फ इमेज को समझिए, एक बहुत अच्छी सी मूर्ति है और उसके अगल बगल से जाता हुआ हर आदमी उसको खरोचता हुआ चला जाए, क्या हाल हो जाएगी? मूर्ति खूबसूरत रह जाएगी? तो हमें बचपन से कभी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं दी गई, ये नहीं बताया गया कि बचना कैसे है, क्योंकि लोग तो खरोच मारेंगे। और एक बात सुनिए, एक ध्यान रखिएगा, एक बिलीफ आपको बहुत मजा आएगा। एक बिलीफ याद रखिए, टाइगर्स आर नेवर वेजिटेरियन। अगर आप जंगल में जा रहे हैं और वहां जंगली जानवर रहते हैं, शेर, चीता, तो ये मत सोचिए मैं बहुत अच्छा इंसान हूं तो मुझे दांत नहीं मारेगा, ये आएगा काटने पे, बोलूंगा ये जरा सा काट कर चले जाओ यार। टाइगर्स आर नेवर वेजिटेरियन। इस तरह की नॉलेज आपको क्या लगता है, आप लोग यहाँ बैठे हुए आपके जानकारी में सैकड़ों लोग होंगे, क्या हर आदमी इस तरह की नॉलेज लेना चाहता है? अपने घर में बैठ के वो टीवी के सामने वो कूड़ा कचरा अपने दिमाग में डालना पसंद करता है। वो किसकी सास मर गई, क्या हो गया, उल्टा सीधा जितना है, किसकी 10-10 शादियां हो गई, वो सीरियल्स में ये सब होता है। हमें तो समझ में नहीं आता एक ही एक्टर की कितनी शादियां होती है, कितनी प्लास्टिक सर्जरी होती है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है, हर बार कुछ नए चेहरे के साथ। और मेरे घर में मेरा एक बहुत बढ़िया डायलॉग है, मम्मी भी मेरी यहाँ बैठी हुई है, कि हमें किसी सीरियल का एक एपिसोड एक बार दिखा दीजिए, अगले 3 महीने क्या होने वाला है वो कहानी में आज बता देंगे, 3 महीना टाइम बचेगा, क्योंकि वो पूरी स्क्रिप्ट तय है ना, वैसे वैसे तो चलता है, तो उसको देख कर अपना दिमाग क्यों खराब करना है? तो ध्यान रखिए कि लोग आपको उल्टे सीधे बिलीफ देंगे, उल्टी सीधी चीजें आपके दिमाग में डालेंगे, इसका कंट्रोल आपके हाथ में, आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो आई एम वर्दी एनफ, मैं डिजर्व करता हूँ, अपने आप को बताइए ना रोज कि मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया होने वाली है, बहुत बढ़िया होनी ही चाहिए, और मैं जी रहा हूँ। जब आप अपने आप को बताते हैं आपका बिलीफ बनता है, और जब आपका बिलीफ बनता है आपको ये चीजें आपके माइंड के अंदर चली जाती है, और जब आप मानने लगते हैं ना, तो ये सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम है, ये सब आपको नहीं रोकेगी। अदरवाइज मालूम है क्या होगा, आप बिजनेस में आगे जा रहे हैं किसी को प्लान दिखाने के लिए, और अंदर से फीलिंग है, सोचिए वही मैथ्स वाला एग्जांपल याद रखिएगा, अंदर से फीलिंग है अरे यार फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे लिए थोड़ी बनी, आप प्लान दिखाने नहीं जा पाएंगे, या जा पाएंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सेल्फ इमेज अंदर से डाउन है। ये जो ब्रिट वर्ल्डवाइड की किताबें हैं ना, कहते हैं लीडर्स आर रीडर्स। जो लीडर है, आप चेक कर लीजिए, जो भी लीडर है आज के टाइम में एक्चुअल लीडर है, वो रीडर होगा ही होगा। उसने जाहिर सी बात है कि किताबें पढ़ी होंगी, क्योंकि किताबें ही आपके माइंड के अंदर के प्रोग्रामिंग को चेंज करती है। अभी ये बात अलग है कि साइंस आ गया बहुत सारा कुछ माइंड के अंदर चेंज करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए, लेकिन वो किताबें आज आपके पास अवेलेबल है। एक चीज, एक फॉर्मूला और बताऊं, टाइम कितना है अभी है, चलेगा। एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, एक फॉर्मूला में पढ़ा था, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी इनकम कितनी होगी, कितने लोग चाहते हैं कि उनकी इनकम लाखों करोड़ों में हो? पक्का? यस। अच्छा, कुछ लोग भी हाथ नहीं उठाया, उनके लिए कहानी सुना देना। कहानी सुनाना मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट। एक बार साउथ की एक स्पिरिचुअल लेडी एक ऐसे ही बहुत बड़ा सभा बैठी हुई थी, वहां थी ऐसे खड़ी, और स्टेज पे से उन्होंने बोला कि कौन कौन चाहता है कि उसकी लाइफ में धन और समृद्धि रहे। तो कुछ 2-4-5 लोगों ने हाथ उठाया, क्योंकि कई बार हमारे अंदर से बिलीफ भी होता है ना यार ज्यादा पैसा तो बुरा होता है, जिसको लगता है ज्यादा पैसा बुरा होता है, मैं लास्ट में अकाउंट नंबर लिख दूंगा, मेरे में ट्रांसफर करके हम अच्छा बना देंगे, ठीक है। तो फिर क्या है कि उन्होंने पूछा कि कौन कौन लोग चाहते हैं कि उनके घर में धन समृद्धि रहे, है ना, लक्ष्मी आए। तो 2-4-10 लोगों ने हाथ उठाया। उसके बाद जब हाथ पीछे कर लिया तो उन्होंने बोला आपको पता है मेरे बगल में कौन खड़ा था? तो लोग पूछे कौन खड़ा था? तो बोले कि गॉडेस लक्ष्मी यानी लक्ष्मी देवी खड़ी थी, और वो देख रही थी किसके किसके घर जाना है। तो लोग भीड़ से आवाज दे रहे दोबारा पूछिए ना। ठीक है, तो बात समझिए, जब भी आपसे पूछा जा रहा है, कई बार क्या होता है, मुझे जो मेरे एक मेंटर हैं माइंड के फील्ड में, उन्होंने मेरे से बहुत बढ़िया चीज बोली थी। बोले कभी भी कोई आपको बोले ना मजाक में भी कि वेद आप 500 करोड़ रुपए कमाने वाले हो, तो कभी गलती से हंस मत दे, वरना तुम्हारे दिमाग को लग जाएगा कि ये झूठ है। कई बार लोग होता है ना, कहते हैं अरे यार तुम तो बहुत अमीर बनने वाले हो, अरे यार क्या मजाक कर रहे हो। क्योंकि जैसे ही आपने कहा क्या मजाक कर रहे हो, आपके दिमाग ने कहा तुम्हारे लिए तो है नहीं। बात समझ में आ रही? अपने ऊपर काम करिए, अपने बिलीव्स के ऊपर। अगर एक बच्चे को ना, सही बात बताऊं, अगर आपने अपने घर के छोटे बच्चे को
दुनिया भर के स्कूलों की डिग्री और एजुकेशन नहीं दिलाई, लेकिन एक बिलीव उसके दिमाग में डाल दिया कि यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड, वो दुनिया में यूनिक बन के दिखा देगा। अपने बच्चों को ये बिलीव दीजिए। कई लोग कहते हैं अरे मेरा, अगर तूने आईआईटी नहीं क्वालिफाई किया तो तू मेरा बेटा नहीं, तब किसका पड़ोसी का बेटा है? बात समझिए, उसके आइडेंटिटी पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ध्यान से समझिए इस बात कि आपको अपने बच्चे की अगर बिल्ड करनी है तो सेल्फ इमेज बिल्ड करिए, उसको ये डालिए उसके दिमाग में कि तुम यूनिक हो। कई लोग कहते हैं अरे यार ये तो सब टॉपर सुपर्स की बात है, तुम्हारे बस का कहां है? बस ठीक है, आपने कह दिया, उसने मान लिया तो हो गया काम। ध्यान रखिए, लोग आपकी वर्थ को खरोच खरोच के उतार देते हैं गलती से, वो चाहते नहीं ऐसा लेकिन कर देते हैं। इसलिए अपने वर्दीनेस पे काम करिए। हमेशा ध्यान रखिए जो भी दुनिया की अच्छी चीजें हैं, हमेशा अपने आप को कहिए आई डिजर्व इट, ये सब मेरे लिए बना है। जब भी आगे कहते हैं आपका बिलीव स्ट्रांग होता है, अदरवाइज आप अपने आप को बता रहे हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं। तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर आप आगे बढ़ने से रुक रहे हैं, अपने गोल को अचीव करने से, तो चेक करिए, जाके घर पे चेक कर लीजिए अगर आप रुक रहे हैं तो क्या मुझे ये लगता है कि इट इज पॉसिबल। दूसरी चीज, क्या मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं। तीसरी चीज, क्या मुझे लगता है कि मैं इसके लायक हूं, मुझे ये सब मिलना चाहिए। अगर कहीं पे भी डाउट है तो उस पर काम कर लीजिए, अदरवाइज आप लगातार बाहरी दुनिया में मेहनत करते रहेंगे और अंदर की दुनिया आपको असफल करने के लिए मेहनत करती रहेगी। क्लियर हो रही है चीज? चलिए, बहुत बढ़िया। ये एक और बात अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल कुछ सीखना चाहते हैं। दिल्ली में ना ज्यादा लोग कहते हैं सर ये अपनी ना प्रवचन वाली बातें, इससे ज्यादा आप टेक्निकल चीजों को बताया, तो वहां लोग थोड़ा टेक्निकल पे ज्यादा जाते हैं, तो कई बार थोड़ा सा कुछ चीजों में आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन कोर वाली बातें ज्यादा जरूरी है। टेक्निकल भी समझाते हैं आपको थोड़ा सा। जब भी आप किसी पर्सन से मिलते हैं, प्लान दिखाने जाते हैं या एमवे बिजनेस छोड़िए, आप लाइफ में अपने घर में भी तो कम्युनिकेशन करते हैं ना, अपने वाइफ से, अपने बच्चे से, सबसे करते हैं। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो एक तालमेल का माहौल होता है, तो बातें अच्छी तरीके से समझी जाती हैं। अगर वो माहौल नहीं होता है तो क्या होता है? एग्रीमेंट मिलता है कि डिसएग्रीमेंट मिलता है? डिसएग्रीमेंट मिलता है ना। तो ध्यान में रखिए कि ये एक साइंटिफिक तरीका भी है इस तालमेल को डेवलप करने का। कई बार हम क्या कहते हैं, यार ये फलाना आदमी हमें बहुत अच्छा होता है ना, और बाकी लोगों के, कुछ लोगों के बारे में कहते हैं ये आदमी हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यानी जो अच्छा लगता है उसके साथ कुछ तालमेल बना हुआ है, जो नहीं अच्छा लगता उसके साथ तालमेल नहीं बन रहा है। इसको रैपो बोलते हैं, ये माइंड के साइंस की लैंग्वेज में RAPPORT। कभी आप गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। खैर समझिए, हम आपको कुछ तरीके बताते हैं, कुछ चीजें बताते हैं, टेक्निक्स। जब दो लोगों का तालमेल बहुत अच्छा होता है तो उनके बॉडी का जो कम्युनिकेशन है ना, आपको मालूम है सिर्फ 7% कम्युनिकेशन शब्दों से होता है। सिर्फ कितना? 7%। हम सोचते हैं जो हम बोलते हैं वही, कहते हैं व्हाट आई से एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं जो कह रहा हूं और आप जो समझ रहे हैं, दोनों दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि आप अपने नजरिए के हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझ रहे हैं और हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कह रहे हैं। जैसे हो सकता है हम बोले कि अरे यार आजकल लाइफ बहुत खराब चल रही है, तो हो सकता है मेरे लिए इस चीज का मतलब हो कि मेरे रिलेशनशिप में कहीं चैलेंज आ रहा है, और हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है कि आजकल इनकम नहीं आ रही, कोई सेमिनार में नहीं हो रहा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे किसी के साथ जब भी आप मिलते हैं, और एक बात ध्यान रखिए, किसी को आप ओपन मीटिंग में लेके आए बहुत बढ़िया बात है, प्लान दिखाएं होम मीटिंग में बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसके घर जाके उसके साथ 1-to-1 बात जरूर करिए, क्योंकि तालमेल यानी कि जो रैपो एस्टैब्लिश होती है, जो दोस्ती, जो रिलेशनशिप बनता है, वो वहीं पे बनता है। क्लियर हो रही चीज? अब एक चीज बता देते हैं, जब दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है तो उनके बॉडी के कुछ पैटर्न्स देखे गए। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, बस 5 मिनट में बता रहे हैं, लेकिन आपको मजा आएगा। अभी तो ये बना रहे सकते थे। एक लड़का और लड़की शादी के कुछ महीने बाद के पहले जब किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठे हो, और वही लड़का लड़की शादी के 2 साल बाद जाके किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, तो आप देख के बता देंगे ना किसकी शादी हुई है, किसकी नहीं हुई? पक्का? कैसे बता देते हैं? और एक आदमी, कोई आ जाए, कोई भी आ जाए।
ये परितोष है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी देखिए आपको सिंपल बता, अभी परितोष ऐसे बैठे, ठीक है। अगर हम दोनों में बात बहुत अच्छी चल रही है, आत्मीयता के लेवल पे बात हो रही है, तो पता है क्या है, परितोष ऐसे झुक के बैठना, तो हम लोग ऐसे बात। अभी क्या है ना, आप ऐसे देख रहे हैं, अगर मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं बाई चांस, हालांकि कई बार हम लोग समझ लेते हैं, कुछ ऐसा ही तो नहीं है 2-4 घंटे फोन पे बात हो जाती है। तो क्या होता है कि अगर ऐसे बैठे हैं तो क्या होता है, लोगों को लगता है कि यार देखो कितना मतलब कितना रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज बता रही है इस चीज को। अभी सोचिए, अभी हस्बैंड वाइफ होते हैं और ये ऐसे ही बैठते हैं और हम ऐसे इधर उधर देखते हैं, तो तुरंत पता चल जाता है ना कि घर से बढ़ के आए दोनों। सही बात है कि नहीं? आप एक बात समझिए, इस फॉर्म इनके लिए क्लैप करना चाहिए। एक बात ध्यान से समझिए, हमारे कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% चीजें शब्दों से ट्रांसफर होती हैं, बाकी हमारा ये जो है ना बॉडी लैंग्वेज ये बता। जैसे मैं आपको बोलूं, आप पूछे वेद कैसे हैं आप, मैं बोलूं हाँ एकदम बढ़िया यार, मजा आ रहा है, मस्त है, बढ़िया लगा। और आप पूछे वेद कैसे हो, मेरा कंधा ऐसा, हाँ यार सब बढ़िया है, चल रहा है, सब बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ बस यू डोंट बिलीव, मेरे शब्द वही हैं, शब्द वही है ना, लेकिन कंधे मेरे ड्रॉप हो गए, मेरा चेहरा लटक गया, मीनिंग चेंज हो गई सेम चीजों। इसीलिए जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं तो उसका मतलब वैसा लिया नहीं जाता जैसा बोला जाता। सही बात है, क्योंकि रैपो नहीं है बीच में, तालमेल वाली चीज गायब हो गई। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इस साइंस को आप यूज करिए। मैं आपको बताऊं, एक पर्सन को मैं जानता हूं, उनको 20 लाख का साल का पैकेज सिर्फ इसलिए मिला था कि उन्होंने 90 सेकेंड्स में, शुरू के 1.5 मिनट में ये रैपो एस्टैब्लिश कर दी कि कैसे सामने वाले के साथ तालमेल करें। ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये NLP में सिखाया जाता है, ठीक है। 8 दिन का कोर्स होता है, 35,000 फीस होती है, उसमें ये सारी चीजें बताई जाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अपनी टीम है, अगर आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आप में से कौन क्राउन में ब्रेक कर जाएगा 5 साल में पता नहीं चलेगा। सही बता, लेकिन हंस मत दीजिएगा, याद रखिएगा, अगर आपने इस चीज पर डाउट कर दिया तो आपका दिमाग नहीं मानेगा। सुनिए कैसे ये चीजें काम करती हैं। जब दो लोग रैपो में होते हैं, दो लोग तालमेल में होते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमेशा एक दूसरे की मिरर इमेज बन के खड़े रहते हैं, जैसे आईने के सामने खड़े हैं। मैं आपको बताऊं, कभी देखिएगा, कभी पार्क में दो लोग बात कर रहे हैं, एक ऐसे जेब में हाथ डाल के खड़ा है तो दूसरा वाला ऐसे जेब में हाथ डाल के खड़ा है, होता है या नहीं होता है? अगर एक ऐसे झुक के बात कर रहा है तो सामने वाला भी ऐसे झुक के बात कर रहा है, सही है। ये चीज बॉडी लैंग्वेज के तौर पे कम्युनिकेशन में जा रही है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से जो सवाली जवाब है किताब है, उसमें भी थोड़ा दिया हुआ है ना। हालांकि वो बॉडी लैंग्वेज पे ज्यादा बात करते हैं, हम लोग का एक लेवल अलग है उससे। एनीवेज आपको बताते हैं, तो ध्यान में रखिए कि जब भी आप किसी पर्सन के पास जाएं, बात कर लीजिए। दीपक जी ने बहुत अच्छा बताया ना कि मैं लाल रंग की पेन लेके जाता हूँ। ब्रिटिश वर्डवाइड सिस्टम में कहते हैं कि रेड पेन से येलो पेपर पे आप प्लान दिखाएंगे तो सामने वाले के दिमाग में ज्यादा इंफॉर्मेशन जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही करेंगे तो काम करेगा, लेकिन इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी जाएगी। भाई जब सफेद रंग का कागज और पीले रंग का कागज दोनों एक ही नाम का, तो पीला यूज कर लो। सही बात है या नहीं? इसी तरीके से समझिए, जब आप किसी के साथ बैठें जाएं तो कोशिश करिए कि जिस पोस्चर में, जिस तरीके से वो बैठा है, लगभग 60-70% आप उसके पोस्चर में बात करें। जब भी कोई काउंसलर काउंसलिंग करता है, साइकोलॉजिस्ट को देखा है ना काउंसलिंग करते हैं, भाभी जी वहां बैठी, भाभी जी को बहुत अच्छे से पता होगा, वो हमेशा संगीता जी की मैं बात कर रहा हूँ, हम भाभी जी बोलते हैं तो आदत थी। तो क्या है कि वो क्या करते हैं, हमेशा बॉडी का जो पोस्चर होता है, कोशिश करते हैं कि क्लाइंट के साथ ऐसे बैठे कि उसे बहुत कंफर्ट महसूस हो। किस लिए करते हैं? क्योंकि जब आप किसी के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो क्या होता है, अब एक बात बताइए, आप अपने दोस्त के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं या अपने फादर के साथ? ईमानदारी से दोस्त के साथ। एक बात बताइए, दोस्त जिस पोस्चर में बैठा हो उस पोस्चर में तो आप सामने बैठ के बात कर लेंगे। अब सोचिए जिस पोस्चर में फादर बैठे हुए हैं उस पोस्चर में कभी आप सामने बैठे, सारा तालमेल बिगड़ जाएगा 2 मिनट में। अगर बाई चांस वो टेबल पे पैर रख के बैठे हुए और आप भी बैठ गए तो हो गया सारा काम, ठीक है। तो बात समझिए, तो रैपो एस्टैब्लिश करने के लिए आप इस चीज का यूज कर सकते हैं कि सामने वाला जो बॉडी पैटर्न में है, अगर वो बैठा हुआ है थोड़ा सा एक साइड झुक के, तो हल्का सा आप वैसे बैठ सकते हैं। सामने वो जिस तरीके से खड़ा है उस तरीके
देखें कि जो मैं अनमैरिड कपल और मैरिड कपल की बात कर रहा था, उसमें भी ऐसा ही है कि जब अनमैरिड कपल साथ में बैठा होता है तो उनका रिलेशनशिप इतना इंटेंस होता है शुरू में, क्योंकि हर चीज अच्छी लग रही होती है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफी कुछ मैच करती है। और क्या होता है कि बाद में जब डिफरेंसेस माइंड के लेवल पे आते हैं तो बॉडी लैंग्वेज भी मिसमैच करती है। क्लियर हो रही है चीजें? तो जब भी आप किसी को समझाने की कोशिश करें या बताने की कोशिश करें तो कोशिश करिए कि आप उसके पोस्चर में बैठ के बात, इसको ज्यादा ये है छोटी सी रैपो की बात। सही बात है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करेंगे तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको कन्विंस कर ले जाएंगे, लेकिन आप उसके नजरिए को ज्यादा अच्छे से समझिए। अब समझिए कुछ और आपको फॉर्मूले होते रैपो एस्टैब्लिश करने का एक दो तरीका और है बहुत अच्छा। कभी कभी जब आप किसी से बात करते हैं तो वो कुछ शब्दों का यूज करते हैं, है ना, आप उन शब्दों को दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि यार बाकी सब तो ठीक है लेकिन मेरे लिए ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप उनसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई साहब आपकी ये ईमानदारी वाली वैल्यू को बहुत कदर करते हैं, बहुत मेरे लिए इसके लिए बहुत अहमियत है। अब पता है क्या होगा, आपने किसी एक चीज को जिसको वो लाइक करता है आपने उसको लाइक कर दिया, अपने आप तालमेल एस्टैब्लिश हो। बात समझ में? कभी देखा नहीं है कि आप कहीं गए हैं और आपको कोई ऐसा आदमी मिला कि आप बात कर रहे थे क्रिकेट की, सचिन तेंदुलकर की तारीफ कर रहे थे और वो भी वही सचिन की तारीफ करने लगा, तुरंत दोस्ती हो जाती है नहीं? हम तो बहुत जल्दी, मेरी फ्रेंडशिप बहुत जल्दी होती है लोगों से, तो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अधिकतर लोगों से पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं, और वो जहाँ का नाम बता दे वहाँ का कोई ना कोई दोस्त या जानने वाला मेरा निकल आता है। वो डिटेल थोड़ी पूछता है, उससे सिर्फ इतना ही पूछना है अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई? वो कहता है आगरा। अच्छा आगरा, मेरी एक फ्रेंड ने आगरा से बीटेक किया था, बस हो गया इतना ही काम। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको दूसरे में इंटरेस्ट डेवलप करना है। और ध्यान रखिए ये कोई कलाकारी नहीं है कि आपको लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लिखना है, अपने घर में भी ये करिए, अपने बच्चे के साथ आप ये करिए। देखिए एक चीज याद रखिएगा, मिसमैचर्स आर नेवर लाइक्ड। जो लोग मिसमैच करते हैं आपके साथ, विरोधाभास रखते हैं, उनको कभी पसंद नहीं किया जाता है। और सबसे ज्यादा गलती ये लोग हम लोग अपने घर में रोज करते हैं। बच्चा कह रहा है अरे ये चैप्टर तो हमको याद ही नहीं होगा, और हम तुरंत नहीं याद हो जाएगा बेटा, क्या बात कर रहे हो? हमने उसको मैच किया कि मिसमैच किया? मिसमैच किया। कोई कह रहा है आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, अरे नहीं क्या बात कर रहे हैं सर, प्रोडक्ट तो सस्ता है। मैच किया कि मिसमैच किया? वो कह रहा है हम तो नहीं कर पाएंगे यार ये बिजनेस, और आप कहते हैं नहीं आप कर ले जाएंगे। तुरंत आप मैच कर रहे हैं, मिसमैच कर रहे हैं। आपको वो पसंद करेगा कि दूर भागेगा? अगली बार सोचेगा ना है आदमी तो अच्छा है। ध्यान रखिए इसको कैसे चेंज करते हैं मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे टेक्निक बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो ध्यान में रखिए हमेशा कि आप रैपो एस्टैब्लिश करें बहुत अच्छे से, लोगों के साथ तालमेल बनाएं, उनकी लैंग्वेज को थोड़ा सा उनके टोन से बात करने की कोशिश करिए, उनकी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करिए, उनके बॉडी लैंग्वेज को मैच करने की कोशिश करिए। ये टेक्निकल चीज है लेकिन इसका रिजल्ट मिलता है। और कैसे मिलता है? जो दो लोग तालमेल में होते हैं उनका आप देख लीजिए, वो एक ही तरह की आवाज में बात करेंगे, एक ही तरह का उनका कुछ माइंड सेटअप नजर आएगा, बॉडी लैंग्वेज एक ही तरह की नजर आएगी। इसका ठीक अपोजिट ही तो करना है। ये जो लोक व्यवहार की किताब है उसमें बहुत अच्छा फॉर्मूला लिखा था, और ये फॉर्मूला बहुत यूज किया हमने कि अगर आप बहुत देर तक अपने चेहरे पे मुस्कुराने के एक्सप्रेशन रखें तो आप गुस्से में नहीं रह सकते, आपको ऑलरेडी आपका दिमाग शिफ्ट हो जाएगा मुस्कुराहट वाली फीलिंग। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज आपको करना है कि जैसे ही क्या है कि दो लोग तालमेल में हैं, दो लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, तो उनकी बॉडी का कुछ पैटर्न है, वही बॉडी का पैटर्न बना लीजिए, आपका रिलेशनशिप बेहतर। क्लियर हो रही चीज? तो ये आपको यूज करना है। चलिए अब इसके बाद आते हैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है लोगों के कुछ मोटिवेशनल हॉट पॉइंट्स। मोटिवेशनल हॉट पॉइंट्स मतलब जब आप बात कर, अभी जैसे जितनी देर से हम बात कर रहे हैं आपको लग रहा है कि लगातार मेरी आपसे बात हो रही है ना, जुड़े हुए मेरे साथ। क्यों हो रहा है? आपको साइंस भी बताता है, ये पूरा साइंस यूज कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको मोटिवेशनल हॉट पॉइंट बोलते हैं, या तो मेटा प्रोग्राम भी बोलते हैं। कौन सी चीज से उसका दिमाग ज्यादा चल रहा है ना? अब देखिए कैसे। इसमें जो सबसे पहला है वो है पेन और प्लेजर। ध्यान रखिए, पेन और प्लेजर यानी दर्द और खुशी। काफी लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो दर्द को अवॉइड करने के लिए काम करते हैं। बात समझ में नहीं? और काफी लोगों का ऐसा होता है जो खुशी पाने के लिए कोई काम करते हैं। काम एक ही हो सकता है, अभी ध्यान से समझिए। आप जॉब पे हो सकता है इसलिए जा रहे हो,
यार नौकरी पे जाएंगे, है ना, मजा आएगा, कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ काम करेंगे, है ना, जिंदगी में ग्रोथ होगी, ये हम किधर जाना है, प्लेजर की तरफ। और वही नौकरी पे जाने के लिए किसी का रीजन हो सकता है, नौकरी पे जाते हैं तो कुछ पैसा आता है, कम से कम घर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, बच्चे एक छत के अंदर रहते हैं, वो पेन को अवॉइड कर रहा है, दर्द को अवॉइड कर रहा है। सही बात है। जब आप बिजनेस की भी बात करते हैं तो लोगों के दोनों चीजें काम करते हैं। कुछ लोग पेन से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग प्लेजर से मोटिवेट होते हैं। और हम जनरली गलती क्या करते हैं, जो हमारा मेन होता है, हमारा हॉट मोटिवेशनल पॉइंट होता है, हम वही अगले का समझ के बताना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में ये बात अच्छे से घुसती है कि यार एमवे बिजनेस अगर बिल्ड कर लेंगे तो 40-50 हज़ार रुपए महीने की इनकम आने लगेगी, तो जितने पैसे से रिलेटेड सवाल है वो खत्म हो जाएगा। तो आपका फोकस कहाँ है, पेन को अवॉइड करने में। अब आप किसी ऐसे आदमी के पास गए और आप वो प्लेजर की तरफ मूव करने वाला है, आप उसको बता रहे हैं कि अरे पैसे रुपए से रिलेटेड आपका सारा झंझट खत्म हो जाएगा, ये वो, और वो मोटिवेट नहीं हो रहा जरा भी, तो कह रहे हाँ ठीक है देखेंगे। और हो सकता है कि आपने उसी समय उससे कहा कि भाई साहब वहाँ जाएंगे ना, क्या गजब का माहौल होता है, आपको खुद की ग्रोथ करने का कितना मौका मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करने का मौका मिलेगा। अभी काम वही है, बात समझ रहे, लेकिन वो प्लेजर से ड्रिवन हो सकता है। एक बच्चे को आप बोलेंगे अरे यार नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, देखा है पड़ोसी का बेटा भी फेल हो गया, है ना, अगले साल उसी स्कूल में है, मतलब उसी क्लास में है, कैसा महसूस कर रहा होगा। अभी अगर वो पेन से ड्रिवन है तो उसको पेन दिखाई दे जाएगा, उस पेन को अवॉइड करने के लिए वो पढ़ना शुरू करके मोटिवेट हो सकता है। लेकिन अगर वो प्लेजर ड्रिवन है तो उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसको कहना पड़ेगा कि बेटा अच्छे से पढ़ाई कर लोगे ना, देखो अगले क्लास में जाओगे हो सकता है तुमको मॉनिटर बना दिया जाए, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे हो सकता है तुमको आगे अपने मर्जी का कॉलेज मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए। तो आपको नहीं पता कि किसका पेन वाला ज्यादा है, किसका प्लेजर वाला ज्यादा है, पता है क्या? तो मास्टर फॉर्मूला क्या है मालूम है? दोनों की बात है। हालांकि पता कैसे चलेगा, जैसे आप क्या कर सकते हैं, ये पता भी कर सकते हैं कि वो पेन से मोटिवेटेड है कि प्लेजर से मोटिवेटेड है। जानना चाहते हैं कैसे? जानना चाहते हैं? आप उनके पास जाइए और सीधे से क्वेश्चन पूछिए, सर अगर आपकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम आने लगे तो क्या फर्क पड़ेगा जिंदगी में? आपने, और हमेशा ध्यान रखिए रैपो में बात करनी है, लोगों के साथ तालमेल बैठा के उनके साथ अच्छे इंटेंशन से बात करनी है। अब आपने उनसे पूछा भाई साहब अच्छा एक्स्ट्रा इनकम अगर आपके आने लगे तो क्या फर्क आएगा जिंदगी में? अब वो दोनों बता सकता है, या तो बताएगा अरे यार ये रोज रोज जो ऑफिस जाने का झंझट हो सकता है 2-4 साल में से छुटकारा मिल जाए, पेन को अवॉइड कर रहा है, ध्यान रखिए। अरे यार ये हर महीने EMI चली आती है, EMI का कम से कम कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा, पेन अवॉइड कर रहा है। हो सकता है वो प्लेजर की बात करे, अरे यार वर्ल्ड ट्रिप भी तो मिलती है ना, एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा तो घूमेंगे फिरेंगे, कुछ टाइम बच्चों के साथ बिताएंगे, मजा आएगा, वो प्लेजर से ड्रिवन है। आप पहले पूछ लीजिए ना, अब आपको पहले ही पता चल गया ये पेन वाला ज्यादा है कि प्लेजर वाला ज्यादा है। अब उससे उसी के तरीके से बात करिए, ये उसी तरीके से जैसे आप समझ जाए, आपको हिंदी भी आती है, आपको इंग्लिश भी आती है, आपको भोजपुरी भी आती है। अब आपको पता चल जाए कि सामने वाले को कौन सी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी लगती है, तो आप उसी लैंग्वेज में बात करेंगे ना। ज्यादा बीच में आप और भी लैंग्वेज बोलेंगे लेकिन उस लैंग्वेज में ज्यादा बात करेंगे। तो ध्यान रखिए, लोगों से पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम आए तो आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, अब वो बताएगा। ध्यान से सुनिए पेशेंस के साथ। कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं सब कुछ हम ही बताते हैं, ऐसा मत करिए। ज्यादा बोलने वाले सेल्समैन का प्रोडक्ट नहीं बिकता, ज्यादा सुनने वाले सेल्समैन का प्रोडक्ट बिकता है। ज्यादा बोलने वाला लीडर एक्चुअल लीडर नहीं होता, ज्यादा सुनने वाला लीडर एक्चुअल लीडर होता है। ध्यान से ये बात एकदम ध्यान से समझ लीजिए। और कई बार लोग बोलते हैं ना आप ऐसा कहते हैं लेकिन आप तो बहुत बोलते हैं स्टेज से, तो उसका एक सिंपल सा जवाब है, स्टेज के नीचे मैंने स्टेज से कई गुना ज्यादा सुना है, इसलिए आज स्टेज पे बोलने की कैपेबिलिटी है। बहुत सारे तो इसलिए ये कैपेबिलिटी डेवलप होती है। तो ये बात ध्यान में रखिए हमेशा। अब आपने ये क्वेश्चन जब पूछा, सामने वाले का जवाब आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप उस जवाब को ध्यान में रखिए, आने वाले समय में आप उसको बिजनेस बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे? भाई साहब आपका वो अभी आपको पता चल गया वो पेन अवॉइड करने वाला है। अब आप बात आप से कर सकते हैं, आपका वो जो हर महीने EMI आता है तो कितना आपका 4-5 हज़ार रुपये हर महीने बैंक में उसी से कट जाता है ना। तो कम से कम थोड़ा सा 6-9% पे आ जाइए, उतना झंझट तो खत्म होगा ना। आपको पता है वो पेन अवॉइड करने वाला है, उसको ये चीज़ मोटिवेट कर सकते हैं। बात समझ में? अगर ऐसा ही है, हो सकता है एक आदमी को आप बोलें यार 1 हफ्ते का एक प्रोजेक्ट आया है, इस पे काम कर लो 1 लाख रुपया मिलेगा, और वो एक्साइटेड ना हो क्योंकि वो पेन को अवॉइड करने वाला है और यही प्रोजेक्ट है, और आपने उससे कह दिया यार ये 1 हफ्ता अगर आपने ऐसे ही बिता दिया ना 1 लाख का नुकसान होने वाला है, उछल के खड़ा हो जाएगा, बताओ काम क्या है। बात समझ में? तो ध्यान रखिए।
इसलिए अपनी लैंग्वेज मैक्सिमम, जब जैसे अभी हम ऑडियंस से आपसे बात कर रहे हैं तो मेरी दोनों बातें लगातार चल रही है पेन प्लेजर के बारे में। कभी हम पेन अवॉइड करने की बात कर रहे हैं, कभी प्लेजर की बात कर रहे हैं। आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है इसके बारे में भी बात कर रहे हैं, और लाइफ की क्या क्या झंझटें हैं, एमबीए बिजनेस में क्या परेशानी है उससे पूछ सकते हैं, उसकी भी बात। इसलिए एसोसिएटेड है दोनों तरह के लोग, और कोई अच्छा बुरा नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। इस बिजनेस में जहां आपने जज करना शुरू कर दिया, इस बिजनेस को सिर्फ एक ही आदमी नहीं करेगा, बताए कौन, या उसके करने की संभावना बहुत कम है, बाकी किसी को प्लीज जज मत करिए। जो एकदम खाली हो और कुछ न करता हो वो इस बिजनेस को नहीं करेगा, ये मैं एकदम जान सकता हूं। कहते हैं कि इफ यू वांट टू गेट अ वर्क डन फाइंड द बिजीएस्ट पर्सन। अगर आप अपना काम वाकई कराना चाहते हैं तो किसी ऐसे इंसान को दीजिए, उस काम को शुरू करिए जो पहले से बिजी है, वो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल लेगा। और जो एकदम खाली है, जो कुछ नहीं कर रहा है, उसके इस बिजनेस को करने के चांसेस बहुत कम है। वहां पे ये टाइम मत बर्बाद करिएगा अपना, यार ये कुछ नहीं करता है तो एमबीए तो कर ही सकता है। वो कुछ नहीं करता है इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है वो एमबीए भी नहीं कर सकता। बात ध्यान में रखिएगा, जो लोग करते हैं वो करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें बिलीव मत बना लीजिएगा। हो सकता है कि वो और इसलिए ना कर रहा हो क्योंकि वहां पे उसकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पा रहा है, सिचुएशन उसके बहुत अगेंस्ट है, ये उसको अपॉर्चुनिटी दिखाइए, लेकिन वहां पर अटकिए नहीं। क्लियर हो ये चीज? अगर आपको क्लियर ऑब्जेक्शन, सॉरी आपको ये जो हम बात कर रहे थे लोगों का माइंड सेटअप कैसे काम करता है, इसमें एक चीज और भी है, वो ये है कि अभी हमने आपको पेन और प्लेजर की बात बताई कि कुछ लोग पेन से मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोग प्लेजर से मोटिवेटेड होते हैं। दूसरी जिस चीज से लोगों का मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है वो होता है गाइडेड बाय अदर्स, गाइडेड बाय सेल्फ। समझिए इसको क्या है, इंग्लिश के चक्कर में मत जाइए। कुछ लोगों को इस चीज से फर्क पड़ता है कि इसके बारे में लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये करता हूं, और कुछ लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। हालांकि बताऊं आपको, लीडरशिप अगर किसी को अपने अंदर डेवलप करनी है तो ध्यान रखिए अप्रूवल लेने की आदत छोड़ दीजिएगा। अगर आपको अपने अंदर लीडर बनना है, तो अपने आपको लीडर बनाना है, तो ये छोड़ दीजिएगा कि जब मैं कोई काम करूं तो ये भी कह रहे हाँ सही कह रहे हो, वो भी उससे भी राय ले लो, उससे भी राय ले लो। ये लीडर की पहचान नहीं है। लीडर अपने अंदर से चलता है, बात समझ में आ रही? उसको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे किधर जाना है। वो बाकी लोगों का राय भी ले सकता है, थोड़ा सजेशन ले सकता है, अपने को रिफाइन कर सकता है, लेकिन अपने माइंड सेटअप से चलता है, दूसरों के हिसाब से नहीं। अब समझिए, एक ही एक्शन है लेकिन ये दो मोटिवेशनल पॉइंट्स काम कर रहे हैं। एग्जांपल, कोई एक आदमी है जो शादी में 10-15 लाख रुपए खर्च करता है बिना मतलब का, डेकोरेशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, होता है, बहुत लोग करते हैं। अब आप पूछते हैं अच्छा भाई साहब शादी में तो आपने बहुत खर्चा किया है ना, तो कैसा लगा आपको, क्यों करते हैं इतना खर्चा वैसे जनरली लोग? मुझे तो पता नहीं, मैंने तो किया नहीं। दो जवाब मिल सकते हैं, अरे यार इतना खर्चा नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, दो ही बच्चे हैं यार, उसकी शादी में पैसा ही नहीं लगाया। गाइडेड बाय अदर्स, लोग क्या कहेंगे, बात समझ में आ रही? दूसरा, मेरा बेटा है मेरा, मैं नहीं खर्चा करूंगा तो कौन करेगा, बात समझ में? गाइडेड बाय सेल्फ, एक ही बिहेवियर है लेकिन दो मोटिवेशन अलग है। अब एक बात समझिए, अब आप किसी को प्लान दिखाने गए, अब वो बेचारा लोग क्या कहेंगे उनके से बहुत डरा हुआ है, और आप उसको प्लान दिखाया, अरे आपकी कितनी जबरदस्त ग्रोथ हो जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और वो बेचारा डरा बैठा है, हम करेंगे ये बिजनेस तो लोग क्या कहेंगे। आपको लगता है मोटिवेट होगा? क्या करना है ध्यान रखिए। और इसका एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप किसी से पूछ सकते हैं, अच्छा भाई साहब आपको कब कैसे पता चलता है कि ये काम आपने बहुत बढ़िया किया? अब बात आप उससे पूछिए, वो बताएगा यार जब मैं बढ़िया काम करता हूँ तो लोग तो कहते हैं ना, और कुछ लोग बोलेंगे यार जब मैं बढ़िया काम करता हूँ अंदर से एक फीलिंग आती है, वाह यार गजब तूने तो तीर मार दिया। बात समझ में क्या हो रहा है? एक गाइडेड बाय सेल्फ है, एक अंदर से है और एक बाहर से। अब ऐसे लोगों से बात करते समय हमेशा ध्यान रखिए, जो बाहर से है उनको ये दिखाइए, भाई साहब हो सकता है अभी कुछ लोग आपको अपोज करें, लेकिन अगर आप सिस्टम फॉलो करके सही तरीके से बिजनेस करेंगे तो वही लोग जो है ना आपके रेलिवेंट लोग, जानने वाले, वही लोग कल को कहेंगे कि यार ये बंदा तो कुछ का कुछ हो गया। उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन, बात समझ में आई? क्योंकि वो दूसरों से ड्रिवन है। और जो सेल्फ वाला है उसको अगर आप यही लाइन बोले तो लोग क्या कहते हैं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कहने दो, तो जब मैं अच्छा करता हूँ तो भी करी आते हैं, बुरा कहता हूँ तो भी करी आते हैं, फर्क क्या पड़ता? ठीक है, सही है। वहां पे क्या जरूरत है भाई साहब, आपको अंदर से क्या फीलिंग होगी सोच के देखिए। जब आप सक्सेसफुल होंगे आपको खुद को लगेगा कि मैंने कुछ किया, और जब ना पता हो तो दोनों के बारे में बात करें। ध्यान समझ में आ रही बात? तब दोनों के बारे में बात करें। जब किसी के पास जाए प्लान दिखाने के लिए, तो भाई साहब ये डिसीजन अगर आपने ले लिया
तो 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर आप जो अपनी लाइफ में चेंज क्रिएट करेंगे। सोचिए लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे होंगे आपके बारे में कि क्या गजब का इंसान है, और लोग आपको खुद को कैसा महसूस होगा। अभी आपने दोनों कवर कर लिया, सही है नहीं? उसको थोड़ी पता है कि आप यहाँ पढ़ गए, क्लियर है? लेकिन जब हम किसी काम को कर ही रहे हैं ना भाई, देखिए अगर किसी आदमी को कोई ब्रिज बनाना है तो एक्सपीरियंस से बना सकता है, बनाएगा, बिगड़ेगा, टूटेगा, गिरेगा, सब होगा। लेकिन अगर थोड़ी सी एजुकेशन ले ले, ब्रिज कैसे बनाई ऐसे 2-4 लोगों की किताब पढ़ ले, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उतने ही टाइम में ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेके आएगा ना। तो वही बात तो हम आपसे कर रहे हैं। क्लियर हो रही है चीज कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं उसी को थोड़ा सा पॉलिश कर लीजिए, रिजल्ट देखिए चेंज हो जाएगा। क्लियर हुई चीज? ऐसे आपको तो ये अब एक चीज और, मैचर और मिसमैचर, ये भी बहुत जबरदस्त है। मैचर और मिसमैचर कैसे होते हैं? जो मैचर होगा वो आप कुछ कहेंगे, आप बोलेंगे ऐसा रियली प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बोलेगा हाँ सही कह रहे हैं, प्रोडक्ट तो अच्छा हो। मिसमैचर मैं कैसे मान लूं? बात समझ में आ रही है? वो मिसमैच करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, वो विरोध करने, ऐसा नहीं उसका इंटेंशन खराब है, माइंडसेट उस तरीके से डेवलप हुआ है। ये को इसको भी हैंडल करना आपको आना चाहिए। कैसे हैंडल करेंगे? पहचान तो आप लेंगे, ज्यादातर बात से आपसे एग्री कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है, वो तो आप पहचान लेंगे। दूसरी बात, जब बात करें तो कैसे करें? देखिए डेली जो है ना बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है ना? आप यूज करेंगे, बढ़िया लगेगा। हो सकता है आप मेरी बात को ना भी माने। अभी मैंने क्या किया? हो सकता है आप मेरी बात को ना भी माने। अब समझिए, मिसमैचर से हम कह रहे हैं हो सकता है आप मेरी बात को ना भी माने, तो क्या करेगा? मानेगा। बात समझ में आई? ये साइंस है माइंड। अभी आपको लग रहा होगा अजीबोगरीब, हम बताते हैं आपको। ये तीनों को कंबाइन करते हैं, पेन, प्लेजर, ठीक है, सेल्फ, अदर्स और मैचर, मिसमैचर। समझिए गांव होते हैं ना, गांव में जब कोई बच्चा ज्यादा खुराफात करता है, ज्यादा बदमाशी करता है, तो गांव के बड़े बूढ़े उसको कैसे समझाते हैं? कभी ध्यान दिया है? तू इधर आ जा, बैठ यहाँ। उसके बाद बोलेंगे आजकल भाई तुम ये सब गड़बड़ कर रहे हो, है ना? कभी सोचा है कि ये सब करते रहोगे तो आगे जिंदगी कितनी बुरी होने वाली है? क्या हुआ? पेन दिखा दिया। और अगर ये सब तुम छोड़ दो और सही ट्रैक पे आ जाओ तो क्या कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। वो पड़ोसी के लड़के को नहीं देखा, वो भी तो आज नौकरी कर रहा है। कौन सा? पेन, प्लेजर दोनों टच कर लिया। तुम ये सब जब करते हो, तुमको मालूम है बिरादरी में कितनी बदनामी होती है, लोग क्या क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में। और कभी लोगों को तो छोड़ो, कभी सोचा है खुद तुम्हारे अंदर से भी तो आवाज आती होगी, कहता होगा कि यार कर तो तू गलत रहा है। कौन सा हो गया? अभी दूसरा वाला क्लियर है? अब देखिए दूसरा वाला ये हो गया, अभी तीसरा बचा है मैचर, मिसमैचर। वैसे तो तू मेरी बात को मानेगा नहीं लेकिन अगर फिर भी तू सुधर जाए तो तेरी जिंदगी बढ़िया हो सकती है। बात समझ में आई? तीनों टच कर लिया उन्होंने। माइंड के साइंस ने कुछ नहीं किया है, जहां जिस चीज का रिजल्ट मिलता था उस चीज को अप्लाई कर दिया। बात समझ में आई? और एक चीज बताएं आपको, अगर लाइफ की क्वालिटी बेहतर करनी है तो अपनी कम्युनिकेशन को एनहांस करिए, अपने बात करने के, बोलचाल के तरीके को बढ़िया करिए। इसका मतलब ये नहीं कि जाके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। अगर बाबा रामदेव को, एक बात ध्यान से सुनिएगा, कई बार लोग कहते हैं बाबा रामदेव को अगर इंग्लिश आती, वो वेल शेप्ड होते, उनकी एक आंख की बैटरी थोड़ी गड़बड़ नहीं होती, तो ज्यादा से ज्यादा किसी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट होते। आज करोड़ों, कई सौ करोड़ रुपए का बिजनेस नहीं खड़ा करते। बात समझ में आ रही? जो आपको लगता है कि आपकी वीकनेस है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कब मुझे ये चीज बहुत अच्छे से बताई गई कि वेद, अगर आपकी जो ओरिजिनलिटी है आपने उसको छोड़ के कुछ और बनने की कोशिश करना शुरू कर दी तो आपकी जो वास्तविकता है वो खत्म हो जाएगी, आपका एसेंस है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप मेरे नोट्स उठा के देखेंगे तो शायद इसमें से आधी चीजें भी नहीं लिखी हैं जो हम आपसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में वो सिर्फ एक सेट पैटर्न के लिए था कि हाँ यार क्या क्या मुझे कवर करना है, बाकी ये बातें अंदर से हो रही है, ये ओरिजिनलिटी। और अगर मैं इसको स्क्रिप्ट को रट के आ जाऊं तो मैं एक एक्टर हो जाऊंगा। बात समझ में आती? तो अपनी ओरिजिनलिटी को मत खोने दीजिए, अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा लोगों के माइंड को बेहतर समझिए, लोग कैसे सोचते हैं, कोई रिएक्ट करता है तो क्यों करता है। और एक बिलीफ लेके चलिएगा, पीपल आर बेसिकली गुड, लोग वाकई में अच्छे होते हैं। हम लोग मान के चलते हैं दुनिया बहुत खराब है, होता है, सुना है ना, अरे आजकल तो कलयुग है, दुनिया बहुत खराब है, सुना है। अब उससे पूछे भाई साहब तुम खराब हो, बोलेगा अरे क्या बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया की बात कर, तुम दुनिया में तो हो नहीं।
जिस इंसान से पूछ लीजिए वो ये बोलेगा दुनिया खराब है, तुम खराब बोलेगा नहीं। और ये अगर दुनिया में अगर भारत की बात बोले तो कितने लोग हैं? 150 करोड़ कितने? हाँ, जितने भी हैं वो सारे लोग यही जवाब देंगे दुनिया बहुत खराब है, हम अच्छे हैं। तो एक बार बताओ दुनिया बनाई कैसे? तो लोग, पीपल आर बेसिकली गुड। हम लोगों का बिहेवियर देख के डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप किसी से कोई बात की, उसने रिएक्ट कर दिया, उसने रिएक्ट आपकी बात पे अभी जो किया है वो आपके ऊपर नहीं किया है। पता नहीं उसके दिमाग में और क्या क्या परेशानियां चल रही थी पहले की, वो हो सकता है उसके कारण रिएक्ट किया है। और पता है क्या, कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं ये आदमी तो हमेशा लड़ाई झगड़ाई करता है। हमारा प्यार एक्सप्रेस करने का जो पहला तरीका था मालूम है क्या है? क्या था? जब आप इस दुनिया में आए थे तो आपका प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका हाथ पैर चला के मारना था, चाहे वो पेट के अंदर से ही क्यों न कर रहा हो। बात समझ में आई? तो ये सिर्फ उस आदमी की ग्रोथ नहीं हुई है, बड़े होने के साथ हमारे तरीके बदल जाते हैं। अभी तक उसका तरीका बदला नहीं, इतना ही मान लीजिए। सही बात है ना? अपने आप को कन्वर्ट करना है, अपने आप को चेंज करना है हमें। लोगों के चक्कर में मत फंसिए। कई लोग कहते हैं यार मेरा तो परिवार ही ऐसा है, टेंशन ही देता है। तो लेते क्यों? टेंशन देता है, आप ले लेते हैं। कहते हैं nobody can hurt you without your consent। कोई आपकी स्वीकृति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। हम स्वीकृति दे देते हैं और लोग एक गेम खेलते रहते हैं जिंदगी में। wanna fight with me? मेरे साथ लड़ना चाहते हो उनकी जिंदगी में? और आप बोले रोड पे, एक बात ध्यान से सुनिएगा, रोड पे जितने लोग आपको लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देंगे, उनकी जिंदगी में एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी उनकी जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उनके पास। इसीलिए वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उसी से उनको सिग्निफिकेंस मिलता है। बात समझ में आ रही? उसी से उनको पहचान मिल रही है। जो गली का गुंडा बनना चाहता है वो क्यों बनना चाहता है? किसी को थप्पड़ मारेगा, चार लोग कहेंगे अरे यार ये तो दादा है। वही सिग्निफिकेंस आपको किसी इंसान की मदद करके उसको रोड पार करा के भी मिल सकता है। बात समझिए? तो इन चीजों में लोगों के उस पर मत अटकिए। लोगों का बिहेवियर तो उल्टा सीधा आता है, आने दीजिए। बस ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा हो तो उनके ऊपर वाले से दुआ करिए, कुछ सलामती दे उनको। उनके साथ झगड़िए मत। कोई बोलता है एमवे तो ऐसी कंपनी है कि भाग जाएगी, तुम देखना एक दिन। तो बोलिए भगवान तुमको सद्बुद्धि दे और आप अपने अगले क्लाइंट को, है ना? उसके मुंह पे मत कह दीजिएगा, कह दीजिएगा हो सकता है आप सही कह रहे हैं। हालांकि आप मेरी बात को मानेंगे नहीं, लेकिन कभी ना कभी आप एमवे बिजनेस मान सकते हैं। समझ में आ गया? तो आप बोल सकते हैं ना। और पता है क्या, जो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, उसके बात करने का अंदाज ही अलग होता है। अभी हमें बड़ा मजा आया, मेरे एक मैथ्स एक स्कूल में हमने 8 महीने टीचिंग की, तो वहाँ के एक सर ने फोन किया, थोड़ी देर में 5-10 मिनट बात हुई। बोले वेद एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बोलिए सर। बोले ये बात खाली लड़का लड़की को बोलता है। मेरे बताइए तो। बोले आई लव यू। हमने कहा सर लव यू टू। बोले तुमसे बात करके मजा आ जाता है। तो हम कहे ठीक है यार, क्या करना है, ठीक है। तो बात समझिए, आप अपने आप की क्वालिटी इस तरीके से चेंज करिए ना कि लोगों को आपके एसोसिएशन में रहने में मजा आए। कैसे किसी और के पास जाएंगे वो बिजनेस करने के लिए, अगर आप उनके लिए सबसे बढ़िया इंसान है। और बिजनेस के लिए भैया कभी गलती से भी, कई लोग कहते हैं बिजनेस में आगे हमारी फ्रेंडशिप खराब हो गई। मेरे फ्रेंड लिस्ट में आप देखिएगा 1000 से ज्यादा लोग हैं बिजनेस में, हम भी हैं, किसी से फ्रेंडशिप खराब नहीं हुई, अच्छी हुई। नहीं खराब हो गई आपकी फ्रेंडशिप अगर आप सेल्फिश मोटिव से पहुंच गए किसी के पास, तो सारा काम गड़बड़ होगा। अगर आप इस मोटिव के साथ हैं कि यार इस अपॉर्चुनिटी से उस इंसान की जिंदगी में भी कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है, आ जाए उसकी समझ में तो ऊपर वाले की दया, नहीं आए तो कोई बात नहीं, उस पर छोड़ दीजिए। अपना टाइम एनर्जी एफर्ट मत बर्बाद करते रहिए उसको समझाने के चक्कर, लेकिन अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखिए। आपकी फ्रेंडशिप रहेगी, आज नहीं 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो डिसीजन लेगा, आपके क्राउन एम्बेसडर जाने में एक लाइफ डायरेक्ट वो भी हो सकती है। बात समझ में आ रही? कभी किसी के ईगो को हर्ट मत करिएगा, गलती से भी। कोई कभी कभी आप प्लान दिखाएंगे किसी को, 4 महीने बाद ज्वाइन करेगा, बोलेगा जब आपने दिखाया था तो ये वाली चीज तो बढ़िया बताई नहीं थी। होता है? तो ये मत कहिए कि नहीं हमने बढ़िया बताई थी, तुमने समझा नहीं। कह दीजिए हाँ हो सकता है मेरी कहीं कमी रह गई। जो कहते हैं ना, जो फलदार वृक्ष होता है वही झुकता है। जो बिगर पर्सन होता है ना, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, वो थोड़ा सा मान लेता है, हाँ यार चलो ठीक है, क्योंकि उसको अल्टीमेट गोल दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया ना, ये हाथ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है या गोल दिखाई दे रहा है। गोल दिखाई दे रहा है तो प्रॉब्लम को आप हैंडल करते हैं। क्लियर हो रही चीज? आगे बढ़े? चलिए, मेरे पास लास्ट 15 मिनट है, उतना मेरे लिए सफिशिएंट है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इस टॉपिक पे भी थोड़ी सी बात है। इसमें ध्यान रखिए, ये पता है जो हम चीजें आपको बता रहे हैं, ये आपको बिजनेस बिल्ड करने में दोनों जगह पे हेल्प करेंगे।
3 जगह पे हेल्प करेगी। पहले तो खुद के कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने में, खुद के साथ जहां दिक्कत है पहले वो ठीक करिए। दूसरी दिक्कत कहां पे, जब आप लोगों को प्लान दिखाने जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहां पे दिक्कत आएगी, उसको ठीक करिए। और तीसरी चीज मालूम है कहां पे ठीक होगी, जब आप अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, तब ये 3 जगहों पे आपको इन चीजों को यूज करना है। यूज होंगी, अभी समझिए, मजेदार चीज बताते हैं आपको। नोट्स की मदद ले लेते हैं क्योंकि सेट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चलेगा? हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कोई बात नहीं, छोड़ रख लीजिए, हो सकता है आपके काम आ जाए। सही है ना? हाँ, पहली चीज, कई बार लोग आपसे बोलेंगे, जवाब करेंगे, एमवे के सारे प्रोडक्ट महंगे होते हैं। ठीक है सर, आपके साथ जो चीजें हैं जो आपने डेमो वाली बताई वो बहुत जबरदस्त है। अगर उस डेमो वाली नॉलेज के साथ इस स्किल को आप कंबाइन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो आप बेजोड़ हो जाएंगे। क्लियर है? अब समझिए कैसे। जब कोई कहता है एमवे के तो सारे प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, तो मालूम है क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बहुत प्यार से, सर सारे, अब क्या बोले? नहीं, सारे नहीं, मतलब हमने सुना है कुछ प्रोडक्ट महंगे है कि नहीं? क्योंकि आपने क्या किया, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। जब लोग कहते हैं सभी कंपनियां चोर हैं, सर सभी, बात समझिए, आगे आपने जवाब नहीं दिया है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जवाब बहुत ज्यादा देते हैं, और हम लोग को सीखना क्या है? सवाल करना। सवाल का जवाब सवाल से दीजिए, बहुत मजा आएगा। फिर आप उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम से पता तक पहुंचेंगे। कहते हैं मनुष्य एक विचित्र प्राणी है और वो कारणों के पीछे का कारण कुछ और बताता है। ठीक है ना? मनुष्य एक विचित्र प्राणी है और वो कारणों के पीछे का कारण कुछ और बताता है। अब जैसे ही कोई पर्सन आपसे कह रहा है सारे प्रोडक्ट महंगे हैं, तो ध्यान रखिए ये एक्चुअल उसका ऑब्जेक्शन है ही नहीं। ये अभी उसने पहला आपको पॉइंट दिया है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो चल रहा होता है वो नहीं बताते, हकीकत नहीं बताते हैं, ऊपर ऊपर की चीजें बताते हैं। ठीक है? जैसे एक मीटिंग में आपने किसी को बुलाया, उसको 50 रुपया महंगा लग रहा है, तो आपको लगता है बोलेगा नहीं 50 रुपए का टिकट ज्यादा है? ये कभी नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? अरे उस दिन ना मेरे रिलेटिव आने वाले हैं, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, दुनिया भर का रीजन बताएगा, ये नहीं बताएगा। क्लियर है? अब समझिए, जब वो पहले बोलता है सारे प्रोडक्ट महंगे, अरे एमवे के तो सारे प्रोडक्ट महंगे, बहुत आराम से प्यार से पूछिए भैया सारे? अब तुरंत बोलेगा नहीं नहीं, मतलब कुछ प्रोडक्ट महंगा है। अभी वो सारे से कहां पे आ गया? कुछ पे आया। मेरे साथ है ना? यस। हम भी पानी के साथ हैं। अब जैसे ही वो कहता है कुछ, अगला सवाल क्या? आपको तो पता नहीं वो कौन से कुछ की बात कर रहा है, डेली की बात कर रहा है कि ग्लूकोजामाइन की बात कर रहा है कि प्रोटीन पाउडर की बात कर रहा है, आपको नहीं मालूम। सर अच्छा कुछ प्रोडक्ट, हाँ सर सही कह रहे हैं आप, कुछ प्रोडक्ट तो महंगे होते ही हैं, हो ही सकते हैं। वैसे आप कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे थे? अब आप कहाँ पे आ गए? कुछ से स्पेसिफिक पे आ गए। अब एग्जैक्टली वो बताएगा, क्योंकि हमेशा समझिए, अभी हम आपको बता रहे हैं दिमाग तो पूरा खेल है। अब वो बोलेगा नहीं नहीं इसकी डेली बहुत महंगी है यार, डेली तो बताओ महंगी नहीं है ना? 1783 की तो तुम ही लोगों को पड़ती है, जब आप बता देते हैं किसी को रेट। अब समझिए, क्लियर हो रही है? अब वो एक प्रोडक्ट है। अब जब भी कोई किसी एक प्रोडक्ट को वाकई में महंगा कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन मालूम है क्या होगा? फिर हमें उसको डेली की खूबी नहीं गिनानी है, उससे अगला क्वेश्चन पूछिए सर किस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में? बात समझ में? लेकिन प्यार से, जरा सा भी आपका तालमेल बिगड़ा, जैसे उसने कहा सारे प्रोडक्ट महंगा महंगे, सारे हो गया। फिर एमवे बिजनेस गैप दे लेने और फिर दूसरी बैटल चलेगी। बात समझिए ध्यान से। तो क्या करना है आपको? बहुत प्यार से पूछना है सर कौन से प्रोडक्ट के कंपैरिजन में? अब वो बोलेगा अरे रिवाइटल के कंपैरिजन। अरे रिवाइटल नहीं देगा, 500-600 रुपए का जाता है, मैं नहीं पता कितने का आता, खाई नहीं आज तक, डेली खाई। ठीक है, समझ में है? अब आप यहाँ तक पहुंचे। अब अगला पॉइंट क्या होगा? अभी भी अगला पॉइंट बाकी है। सर एग्जैक्टली क्या मिल रहा है रिवाइटल में? अब उतना तो उसको पता ही नहीं था, उसने कभी पढ़ा भी नहीं होगा रिवाइटल में कौन कौन विटामिन है। सही है? अब आप उसको बता रहे नहीं नहीं, आपके साथ आपकी बात से बिल्कुल सही। मैंने बोला था आपको बताऊंगा एक्सक्यूज कैसे हैंडल करें, तो लिख लीजिए 3-4 पॉइंट। पहला एग्री, पहला है जब भी कोई ऑब्जेक्शन करे, पहला एग्री यानी राजी हो जाओ उसके साथ।
ठीक है। दूसरा स्माइल, तीसरा टर्न द एक्सक्यूज, यानी कि उस जब सवाल को आपको मोड़ना है, ठीक है ना, उसने जो एक्सक्यूज दिया उसको आपको मोड़ना है, अपनी जगह पे लेके आना है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए डिस्कशन का कंट्रोल किसके हाथ में है। अगर आपके हाथ में है तो बिजनेस की बात हो रही है, उसके हाथ में है, अगले पर्सन के हाथ में है तो बिजनेस की बात नहीं हो रही, फिर आप सही ट्रैक पे नहीं जा रहे, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? अब जैसे ही आपने पूछ लिया ना, अच्छा वाकई में क्या मिल रहा है उसमें, तो अब उसके बाद कोई आंसर तो है नहीं, थोड़ा बहुत कुछ बताएगा टूटा फूटा। अब सही समय है जवाब देने का, अब सही समय है अपनी बात को कहने का। सर इसमें 13 विटामिन 11 मिल रहा है, एक जो जूस के बराबर का रेट होता है ना, उससे भी सस्ता पड़ता है आजकल। 20 रुपए ग्लास से कहाँ सस्ता है। अब आप उसको चीज बता रहे हैं, अब आप उसके दिमाग के अंदर घुस के उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और पहले लेवल पे आपने लड़ाई कर ली, खत्म हो गया। लेकिन ये कब कर सकते हैं, ये हाउस मीटिंग में नहीं करना है, ये 1-to-1 में कर सकते हैं। वहां पे आपको कोशिश करनी है कि पहले ही आपने डेमो दिखा दिया, खत्म हो गई बात, उसके दिमाग के सारे ऑब्जेक्शन अपने आप ही खत्म हो गए। लेकिन जब 1-to-1 बैठ के कोई पर्सन आपसे कर रहा है, और पता है क्या, ऐसे लोग जब क्वेरी करें, जब कोई एक सवाल के बाद दूसरे सवाल तक पहुंचे, तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी सही मंजिल की तरफ जा रहे हैं, जैसा अभी दीपक जी ने भी कवर किया था। इसका मतलब ये नहीं कि पहली असफलता आपको मिली, पहला ऑब्जेक्शन मिला, तो इसका ये मतलब नहीं कि आदमी इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब है कि इस आदमी के दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है, हमको एक्चुअल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। क्लियर है? क्लियर हो गया ना? ये थी प्रोडक्ट से रिलेटेड 3-4 स्टेप हमने आपको बताए, आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया सर? आप लोग एग्री करते हैं ना मेरी बात से? हाँ ठीक, चलिए बढ़िया। दूसरी चीज, कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि आपके डाउनलाइन में कोई पर्सन बोले आई कांट डू इट, मैं नहीं कर पाऊंगा, या आप प्लान दिखाएं, कोई बोले नहीं नहीं भाई साहब सही है आप तो कर लेते हैं लेकिन मेरे बस का नहीं है। होता है ये जवाब मिलता है? इस जवाब को हैंडल करने का तरीका बताएं। उसका क्वेश्चन है व्हाट स्टॉप्स यू, क्या रोकता है आपको? क्योंकि जब तक वो कह रहा है, वो अभी अपने अंदर की बात नहीं बताना चाह रहा कि मुझे तो लगता है कि यार इसमें सेल्समैन का काम करना पड़ेगा, या लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, या मेरी सेल्फ इमेज छोटी है, या मुझे ईगो की प्रॉब्लम, वो थोड़ी बताएगा ये सब। लेकिन अब आप पूछेंगे व्हाट स्टॉप्स यू। अच्छा भाई साहब सही है, वाकई में आप कह रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, मैं आपकी बात को वैल्यू देता हूँ, लेकिन आपको क्या रोकता है? अब वो बताएगा, अरे यार इसमें तो प्रोडक्ट घर घर ले जाके देना पड़ता है, इसके पहले वो नहीं बताया था। तब आप उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि घर घर ले जाके नहीं देना होता, कैसे करना होता है इस बिजनेस को। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई कांट बोले मैं ये नहीं कर सकता, तो आपको वहां पे पूछना, और यही आपके अंदर से भी सवाल है। कई बार आपके अंदर से आएगा अरे यार मेरे बस का नहीं है, तुरंत अपने अंदर से पूछिए क्या रोकता है मुझे। पता है जब तक आप अपनी डाउनलाइन को, अपनी टीम को, अपने आप को बाहर के जवाब देते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उस चीज से पड़ेगा जब आप अंदर से जवाब देंगे। और हम लोग गलती यहीं पे करते हैं, हम लोग सोचते हैं उसने एक क्वेश्चन बोला नहीं, हम उसको 10 ऐसे आंसर बता दें कि कोई ना कोई तो सही हो जाए। सही बात है कि नहीं? लेकिन ये नहीं करना है। क्या करना है? करना ये है कि हमको उसके एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन अंदर से निकालने में मदद करनी है। इसमें पेशेंस लगेगा। क्लियर? चलिए अब आज के लास्ट टॉपिक पे बात होगी। लास्ट 5 मिनट्स है मेरे पास, और अगर ये आखिरी 5 मिनट भी आपने अपने अंदर जाने दिए तो ये मेरी गारंटी है कि सब कुछ बदल जाएगा अभी से। समझ पेन की जरूरत नहीं है, बात की जरूरत। और एक चीज बताएं, कभी भी किसी स्पीकर का मैक्सिमम लेना हो तो उसकी आंखों में देखिए, क्योंकि बहुत सारा कम्युनिकेशन आंखों से होता है। हो सकता है स्पीकर आपको बहुत सारे लोगों को देखे, लेकिन आई कांटेक्ट किसी एक से एस्टैब्लिश करके बात करेगा तो बाकी लोग बोर हो जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप उसकी आईज में देखिए, आपको उसका मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। एक यूनिवर्सिटी, उसका नाम है येल यूनिवर्सिटी, येल YALE। आपने जॉर्ज बुश वहीं से पढ़े हुए हैं, अगर ऐसे नहीं बताऊँ। वहां पे एक खोज हुई थी, एक रिसर्च हुई थी। उस रिसर्च में क्या हुआ था वो हम आपको बताते हैं, वो ध्यान से समझिए। उस रिसर्च में क्या किया गया कि एक क्लासरूम में कुछ बच्चों को बुलाया गया
और उन बच्चों के सामने एक सिचुएशन रखी गई। उनको बोला गया कि बेटा एक मुड़ा हुआ कागज को ऐसे मोड़ के, ये कागज है ना, इसको ऐसे मोड़ के उसके हाथ में दिया, बोला गया कि ये कागज है, ये लो, और दूसरे हाथ में उसके चॉकलेट दी गई। उन सारे बच्चों के हाथ में दूसरे हाथ में चॉकलेट दी गई और बोला गया एक ऑप्शन है आपके पास, इस कागज को आप यहीं फेंकिए और इस चॉकलेट को आप एंजॉय कर सकते हैं, खा के घर चले जाए। ठीक है, क्लियर समझिएगा। दूसरी सिचुएशन, इस कागज को आप खोलिए, जैसे ही इस कागज को खोलने का ऑप्शन आप चूज करते हैं, आपके हाथ से ये चॉकलेट ले ली जाएगी। कौन सी? वो जो चॉकलेट दी गई थी ले ली जाएगी। अब इस क्वेश्चन के उस कागज को जब आप खोलेंगे तो उसमें एक सवाल लिखा होगा। उस सवाल का अगर आप सही जवाब देते हैं, वो सवाल आपको पढ़ना होगा, उसका जवाब देना होगा। अगर आप उस सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपको 2 चॉकलेट मिलेंगे। क्लियर? ये एक खोज की गई, ये एक रिसर्च की गई साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट की टीम। अब क्या हुआ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उनको ऑब्जर्व किया गया, इसी सेम सिचुएशन को देखा। फिर क्या हुआ, इस रिसर्च के बाद आपको मालूम है कुछ स्टूडेंट ने चॉकलेट ली होगी, कुछ लोगों ने कागज खोला होगा, ऐसे ही हुआ। फिर क्या हुआ कि उसके 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 साल बाद, 20 साल बाद वापस वो स्टूडेंट का पूरा डेटाबेस, यानी उनका नाम, ये वो सब कुछ निकाला गया और साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट की टीम बैठी उन पे रिसर्च करने के लिए कि आज ये लोग अपनी जिंदगी में कहाँ हैं और उन सबकी जिंदगी में उनकी फाइनेंशियल वैल्यू, ठीक है, उनके रिलेशनशिप किस तरह के चल रहे हैं, उनके पास जो उनकी लाइफ में उनके पास एसेट्स हैं वो किस तरह के हैं, उनकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है, लाइफस्टाइल कैसी है, फेम कैसा है, ये सबका लेखा जोखा बनाया गया। उसके बाद क्या है पता है? उसके बाद वहां से एक चौंकाने वाली चीज सामने आई। क्या सामने आई आपको बताते हैं। पहली चीज तो ये देखी गई कि उस दिन 20 साल पहले 97% लोगों ने उस कागज को फेंका था और वो चॉकलेट लेके चले गए। सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी चॉकलेट को दांव पे लगाया था, क्लियर है, और कागज को खोला था, उसका सवाल उठा। और दूसरी बात, जिन लोगों के जब दोबारा रिसर्च की गई तो मालूम है क्या हुआ? 97% लोग वर्सेस 3% लोग, यही तो हुआ था। Yes. इस 97% लोगों के पास इस पूरे ग्रुप का 10% पैसा था, वेल्थ, और इस 3% लोगों के पास इस पूरे ग्रुप को अगर मिला के पैसे को डिवाइड करें तो 90% तक है। चौंकाने वाली चीज, छोटा सा एक्सपेरिमेंट और इतना बड़ा डिफरेंस। और सिर्फ ये वेल्थ के टर्म में नहीं, उनकी हेल्थ के टर्म में, उनके लाइफस्टाइल के टर्म में, उनके फेम के टर्म में, सब में एक बात। आज सवाल इस बात का नहीं है कि जब बच्चों ने उस कागज को खोला था और उसमें जो सवाल लिखा था उसका सही जवाब दिया था या गलत जवाब दिया था। फर्क सिर्फ इस बात का है कि जिन लोगों ने अपनी चॉकलेट को दांव पे लगाया था और उस कागज को खोला था, वो लोग ये 3% बने। आज आपकी लाइफ में ये जो एमवे बिजनेस आया है ना, ये मुड़ा हुआ कागज है, और आपकी जिंदगी में जो चीजें चल रही हैं ऑलरेडी, वो आपकी चॉकलेट है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी उन चीजों को दांव पे लगा के इस कागज को खोलते हैं या इस कागज को फेंक देते हैं, एमवे बिजनेस को छोड़ देते हैं और अपनी लाइफ की उसी एक चॉकलेट के साथ ही। ये जो आपकी लाइफ है ना, अगले एमराल्ड डायमंड ये सारी बनती तो बहुत बढ़िया बात है, सब है, लेकिन इस बिजनेस के प्रोसेस में अगर आपने खुद को 1 साल ढंग से सिस्टम में, किताबों के साथ, टेप्स के साथ, सीडीज के साथ, छोड़ दीजिए कोई आपको मोटिवेट करे या ना करे, कोई अपलाइन आपको फोन करे या नहीं करे, अगर आपने इस सिस्टम में काम करना शुरू कर दिया तो मालूम है आपने क्या किया? आपने उस मुड़े हुए कागज को खोलना शुरू कर दिया। आपकी लाइफ में वो चेंज क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी और वो अभी से होनी शुरू हो जाएगी। इसमें
कोई टाइम नहीं लगने वाला है। और एक बात आपको बताते हैं जाते जाते लास्ट, आप एमबीए बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे, पैसा बनाएंगे, सही? यस पक्का? नहीं सक्सेसफुल होंगे, पैसा नहीं बनाएंगे उतना ज्यादा, किसी और फील्ड से बनाएंगे, ज्यादा बनाएंगे या कम बनाएंगे। एक बात बताएं, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर आपने एमबीए बिजनेस से बहुत पैसा बनाया, एक बहुत बड़ा बंगला बना लिया, भगवान ने करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन सुनिएगा ध्यान से, आपने एक बंगला बना लिया, आपने एक बहुत बढ़िया गाड़ी बना लिया, आपने बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल बना लिया, और एमबीए बिजनेस के बाहर आपने पैसा कमाया, आपने बंगला बना लिया, गाड़ी बना ली, लाइफस्टाइल बना ली, दोनों में पॉसिबल है? पक्का आया ना? हाँ, अब सुनिए, उसके बाद कोई क्राइसिस आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, बंगला गाड़ी खत्म हो गई, इधर भी बंगला गाड़ी खत्म हो गई, दोनों आदमी